तो शुरू करते हैं। ये लाइफ के अंदर सब प्रकार की रुकावटें क्यों आती हैं, जैसे कि अभी आपको इतनी सारी बातें बताई, ये रुकावटें क्यों आई थी। तो इन रुकावटों को हटाने के लिए, चाहे फैमिली में ब्लेस होने के लेकर रुकावट थी, चाहे आशीष पाने को लेकर रुकावट थी, चाहे चंगाई को लेकर रुकावट थी, चाहे छुटकारे को लेकर रुकावट थी, चाहे आत्मिक जीवन में बढ़ने को रुकावट थी। अगर आप कुछ भी काम ऐसा था जो दूसरों के हो रहे थे लेकिन आपके नहीं हो रहे थे, लेकिन रुकावट थी, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर रुकावट थी, आपके काम सफल नहीं होते रुकावट थी, आपकी शादी नहीं होती रुकावट थी, आपके पास बच्चे नहीं होते रुकावट थी। ये क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण है, पापा नहीं बदल रहे, माँ नहीं बदल रही है, बच्चे नहीं बदल रहे, फैमिली नहीं बदल रही है, प्रार्थनाएं भी की जा रही है, उपवास भी रखे जा रहे हैं, दान दशमांश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रुकावट। वो तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आशीष नहीं आ रही। अगर आशीष आ रही है तो रुकावट, पा नहीं पा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं है। समझने की कोशिश करना, प्रभु का आत्मा बात करेगा। सब कुछ ऐसा लगता है कि फेवर में है लेकिन फिर भी फेवर में नहीं है। नौकरी तो है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही, दूसरों की बढ़ गई, मेरी सैलरी बढ़ने में रुकावट क्यों है? नौकरी मिल चुकी है लेकिन फिर से मना हो गया, ये रुकावट क्यों है? आशीष पाने में, ये नौकरी पाने में रुकावट क्यों है? और हम आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? प्रार्थना करने में रुकावट क्यों हो रही है? मैं एक एक घंटे बैठता था, डेढ़ डेढ़ घंटे बैठता था, लेकिन आज 2 मिनट क्यों बैठ पा रहा हूँ? मैं पांच पांच छह छह घंटे बैठता था, आज मैं 3 घंटे क्यों बैठ पा रहा हूँ? रुकावट है। मैं वचनों में नहीं बढ़ पा रहा, प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहा, आत्मा में नहीं बढ़ पा रहा, मेरी प्रार्थना के द्वारा कोई नहीं बदल रहा। क्यों? प्रार्थना के उत्तर मिलने में क्यों रुकावट है? जैसे कि अभी आपको पता है डैनियल भविष्य वक्ता को लेकर उनकी प्रार्थना का उत्तर उसी समय मिल गया था, लेकिन उस उत्तर को पाने में 21 दिन क्यों लगे? प्रभु ने तो साफ कह दिया था, जिस समय तूने पुकारा उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन तुझे उत्तर पाने में 21 दिन क्यों लगे? हमें तो 21 दिन भी नहीं लगते, पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ छींटों को देखकर खुश हैं, छींटों को देखकर खुश है। खुदा तो हमें पूरा पूरा डुबाना चाहता है। अगर हम वचन पढ़े, शायद यहेजकल में लिखा है कि वो पानी गट्टे तक था, जब थोड़ा सा और गहराई में गया तो वो घुटने तक आया, जब थोड़ा सा और गहराई में गया तो वो कमर तक आया, जब थोड़ा सा और गहराई में गया तो वो गर्दन तक आया। तो गहराई में जाने के लिए कदम बढ़ाना होगा, कदम बढ़ाने के लिए कर्म करना होगा। पानी पर चलना है ना तो धरती को छोड़ना होगा। प्रभु कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, आज तुझे ऐसा क्या चाहिए जिसके द्वारा तेरी सारी रुकावटें खत्म हो और तू सामर्थ्य जीवन जिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा मत्ती 5वां या 6वां अध्याय, उसमें परमेश्वर ने बता रखा है उपवास और प्रार्थना कैसे की जाए। अगर हम उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। परमेश्वर ने उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोल रखी है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए। जिसको पता है सिर्फ वही बताना। क्या कोई जानता है प्रभु ने ऐसी 2 बातें क्या बोली हैं? जब तू मेरे पास आए, जब तू उपवास करे तो इस तरीके से ये करियो प्रार्थना करने से पहले। किसी को पता है? अगर नहीं पता तो चुप्पी लगाना, अगर पता है तो बताने की कोशिश करें, किसी को डिस्टरबेंस ना हो। देखो अपने अब हम सिर आगे पर बढ़, माफ कीजिए। क्या चीज, क्या बातें वो 2, कोशिश करो। पहले पहले अपना भाई को क्षमा करके प्रार्थना के लिए आना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कोई और पे- जानता है? अगर यदि तो प्रार्थना करने के लिए आए तो तेरे मन में अपने भाई के लिए कुछ भी विरोध हो तो सबसे पहले वो विरोध जाकर उससे मेल मिलाप कर और वेरी वो गुड, उसको निकाल दे, और बहुत फिर आप बढ़िया। मेरे पास लेकर आना। यस, बहुत अच्छी बात। अपना म्यूट करो। और इसके अलावा कोई और थर्ड पर्सन जानता है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अपने मुंह ये, हाँ जी बोलिए। अपने मुंह पे उदासी ना छाई रहे, वेरी गुड। और अपने सिर पर तेल मलो उपवास करने यस, से पहले। यस। और कुछ? ठीक है, अब ध्यान से समझना। जो 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो यहाँ बताए गए हैं ना, अगर ये पॉइंट नहीं है ना तो एक विश्वासी का जीवन खोखला है, खोखला। ये बहुत जरूरी है ना। अब इन चारों बातों को देखो, अभी आपके सामने प्रभु का आत्मा खोलेगा और इन बातों को अगर आपने समझ लिया, मैं कह रहा हूं अगर आपने 3 घंटे का भी या 1 घंटे का भी उपवास, अगर 1 घंटे भी अगर आप ऐसे चल रहे हो ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हमने अपने जीवन में 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर चमत्कार देखे हैं। ये सच्चाई है, करने वाला प्रभु का आत्मा है, लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करना है। वो किस तरीके से? तरीके हैं कुछ, हर बात का एक प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है। पुनरुत्थान का एक प्रोसेस है। पुनरुत्थान के लिए मरना पड़ता है, फलवंत होने के लिए बीज को मरना पड़ता है। लिखा है गेहूं का दाना जब तक भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन प्रोसेस है। प्रभु कह रहा है अगर फलवंत होना है तो मरना पड़ेगा।
फलवंत होने का मतलब है अगर हमें बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बनना है तो सहना पड़ेगा, सही होने के बाद भी सहना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, चुप्पी लगानी पड़ेगी जैसा यीशु ने किया। अगर यीशु नहीं करता तो आज हम यही गूगल मीट नहीं कर रहे होते। समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहली बात क्या है कि अभी एक भाई ने बताया कि यदि तेरे मन में किसी के प्रति, तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध है, अगर कुछ मतलब यहां परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा विरोध है, प्रभु कह रहा कुछ 0.1% भी अगर विरोध है तो जा पहले अपने भाई से झटपट जाकर मेल मिलाप कर ले, फिर आकर अपनी भेंट को चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। यदि तू ऐसा नहीं कर रहा तो ध्यान रख आगे तेरे साथ क्या होगा। अगर आप मत्ती का उस चैप्टर में क्रोध और हत्या के बारे में पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे। अभी हमारा वो पूरा टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक से हम भटकना नहीं चाहते, अभी जिस टॉपिक में उस टॉपिक पे चलना चाहते हैं, तो ध्यान से समझना। तो प्रभु ने वहां पर पहले बोला कि अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर फिर तू मेरे पास आई हो। तो प्रभु कह रहा है कि जब तू मेरे पास आए ना, तेल मलना और मुंह को धोना तो बाद में है, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। पहला स्टेप है मेल मिलाप करना, क्षमा करना, अपने मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखनी, कोई बुराई नहीं रखनी, कोई ढाक, कोई जलन, कोई मतवालापन, किसी के प्रति कोई भी बुरी मंशा नहीं रखनी है कि मैं इससे बदला लूंगी, मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। झट से जवाब नहीं होने पाए हमारे मुंह पर कि किसी को निंदित करें या खुदा के वचन की निंदा हो। हमें किसी के ठोकर का कारण नहीं बन रहा है। अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो अगर हम भी उसकी तरह करेंगे तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अलग होने के लिए चुप्पी लगाना जरूरी है। तो पहले प्रभु कह रहा है कि अपने मन में से विरोध निकालना है और एक दूसरे को क्षमा करना है, शत्रु से प्रेम करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, जो तुम्हें श्राप देते हैं इनको तुम आशीष देना, अपने विरोधियों को जो तुम्हारे विरोधी हैं, तुम जिनके विरोधी नहीं हो। हमारा तो कोई विरोधी होना ही नहीं चाहिए अगर हम मसीह हैं। तो अगर आज हमारा कोई भी विरोधी, चाहे घर का है चाहे बाहर का है, तो ध्यान रखना वी आर नॉट क्रिश्चियन, हम मसीह नहीं है, इसे मसीह नहीं कहते हैं। मसीह वो है जो सही होने के बाद भी दुख को चुप रहकर सहता है और दूसरों के अपराधों को ढांप देता है और प्रेम का कटिबद्ध मानता है और क्षमा करके आगे बढ़ जाता है, फॉरगिव करता है, मतलब क्षमा करता है और भूल जाता है, एक नई शुरुआत करता है। दैट्स कॉल्ड ट्रू क्रिश्चियन। वो होता है सच्चा मसीह। ये पहला स्टेप है। और अगर आप लोग क्षमा कर रहे हो, माफ कर रहे हो, दया कर रहे हो, अनुग्रह कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, सबके साथ भला बर्ताव कर रहे हो, चाहे भले ही फिर भी आपके साथ गलत होता है लेकिन फिर भी आप अच्छा अच्छा करके दे रहे हो, अगर उस समय पहला स्टेप आपने पूरा कर दिया, अब दूसरा स्टेप क्या है? प्रभु कह रहा है अपने मुंह को धो। अभी मुंह को धोने वाली बातें अभी ज्यादा इसी की गहराई में अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल अभी मेन है इसके बाद का, क्योंकि अगर वो चीज नहीं है ना तो एक मसीह जीवन खोखला है, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने ये चीज सिखाई है। तो प्रभु कह रहा है मुंह को धो। अभी मुंह को धोने के मतलब कई सारे हैं, बहुत सारे मतलब हैं। अगर इसके रेवलेशन में जाएं तो अभी शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो मुंह के धोने का मतलब है कि जैसे हम पुराने समय में उपवास रखते थे ना, उपवास कैसे रखते थे? 9 महीने का, 9 दिन का, 16 शुक्रवार का, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे पहले कैसे व्रत रखते थे, है ना? किस तरीके का रखते थे? हम व्रत रखते थे, जिस दिन व्रत रखा है ना उस दिन व्रती कम चढ़ती ज्यादा, हमारा व्रत कम रहता था, उस दिन चढ़ते ज्यादा थे, उस दिन ही सबसे ज्यादा बेस्ट खाते थे। नंगे पैर चाहे भले ही घूम के दिखा रहे हैं, चाहे भले ही सर पे चुन्नी बांधकर घूम रहे हैं, माथे पे लंबा टीका लगा लिए 36 इंच का, या हम किसी भी तरीके का अच्छा पहनावा पहन रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैल धोया नहीं गया है, क्या फायदा उस उपवास का? अगर हम व्रत रख रहे हैं तो 10 लोगों को बता रहे हैं, अरे मेरा उपवास है, मेरे को मत छेड़ना, मेरा उपवास है, मैं जब नंगे पैर रहूंगी, मेरा उपवास है, कल मैं ना जॉब पर नहीं आऊंगा, मेरा उपवास है, मेरे को रेस्ट करना है। प्रभु कह रहा है उपवास के समय मुझसे प्रार्थना कर और अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे बोले शत्रु से प्रेम कर। उपवास जब तू करे तो ना तो विधवाओं की शुद्धि ले, उपवास जब तू करे तो अपने अपने हिस्से का जो तू भोजन करता है, अगर तुझे कोई भूखा दिखाई दे रहा है तो उसको भोजन खिला दे, खासकर उसको वचन दे। लेकिन हम तो यहाँ पर बढ़ती कम चढ़ती ज्यादा है, हमारे मुंह से बुराइयां खत्म नहीं हो रही है, गाली खत्म नहीं हो रही है, झूठ चुगली निंदा दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, हंसी ठट्ठा, व्यभिचार, लालच, लोभ, मोह, मदिरा और डिटाई, ये बुराइयां तो हमारे जीवन से जारी नहीं, क्या फायदा उन उस उपवास रखने का? और ये बुराई की बातें तो अलग है, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रभु हमसे कहता है कि अपने मुंह को धो, प्रभु के कहने का मतलब है मुंह को धोने का मतलब अपने आप को प्रभु के लहू से धोकर पवित्र करना। मुंह को धोने का मतलब है, इसको अगर हम गहरे रेवलेशंस में जाए ना तो ये बहुत गहरी बात है, लेकिन अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। मतलब अपने आप को धोना और अपने मुंह, इसको आत्मिक रूप है अपने आप को धोना, अपने मन को पवित्र करना, अपने विचारों को पवित्र करना। और दूसरा इसका शारीरिक रूप में मतलब एक और बनता है
जैसे कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा है तो वो ये ना जाने कि तू उपवास रखा हुआ है। जैसे पहले क्या करते थे, भाई मैंने उपवास रख रखा है, भाई मेरे को छेड़ मत यार, बहुत थकावट हो रही है यार, मैंने उपवास रख रखा है, मम्मी सोन दो, पापा मेरे को सोन दो, मैंने उपवास रख रखा है, मेरे ना कमजोरी सी लग रही है, मेरे को उपवास रख रखा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु मना करता है ऐसे उपवास को रखने के लिए जिसमें हम ढोल बजा रहे हैं और हमारे मुंह पर उदासी छाई हुई है, थकावट दिखाई दे रही है, कमजोरी दिखाई दे रही है, वीकनेस दिखाई दे रही है। ऐसे उपवास से खुदावन बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। सच्चा उपवास क्या है? प्रभु कह रहा है जब तू उपवास करे ना तो अपने मुंह को धो। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जब तू अपने मुंह को धोएगा तो लोग नहीं वरन तेरा पिता तुझे उपवासी जाने। अगर कोई लोग तुझे देख रहा है तो कोई भी तेरा भाई बंधु बहन फैमिली मेंबर्स रिलेटिव रिलेशंस को ये ना कहने पाए कि क्या भैया तूने उपवास रखा हुआ है, तू थकावट सा कैसी लग रही, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तेरे बाल खराब कैसे हो रहे हैं, तू नया तो नहीं है, तेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं, तेरी हालत कैसी हो रही है। किसी को बोलने का मौका ना मिले कि हमने उपवास रखा है। अगर कोई हमारी हालत देखकर बता रहा है ना तो उसका मतलब हम दिखावा कर रहे हैं। और प्रभु कह रहा है जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, ऐसा स्ट्रांग बन के रहे, फिट रहे और एनर्जी के साथ रहे। ऐसे इस तरीके से बर्ताव कर कि सबसे ज्यादा खाना आज तूने ही खाया है, बोनविटा तूने ही पिया है और कॉम्प्लेन तू पी कर आया है। तो प्रभु कहना चाहता है कि जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। किसी को शो ऑफ मत कर कि तूने उपवास रखा है, वरन अपने मुंह को धो, अपने सर पर तेल मल। अब ध्यान से सुनना, यहां से सरमन स्टार्ट होता है, यहां से वचन स्टार्ट होता है। प्रभु कह रहा है अपने सर पर तेल मल। प्रभु कह रहा है अपने सर पर तेल मल। प्रभु कह रहा है अपने सर पर तेल मल। तेल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, तेल की बात हो रही है। तेल क्या दिखाता है? गहरी बातों को ध्यान से समझना। तेल दिखाता है अभिषेक को। और अभिषेक अगर किसी का कर दिया जाए, अभिषेक मान लो मैंने श्रमिक भाई का कर दिया, सोनिया का कर दिया, डांस का जो भी भाई बहन है, या रीना सिस्टर है, या काजल है, इनका चलो मान लो अभिषेक कर दिया, तो ये क्या बन गए? अभिषिक्त बन गए। अगर कोई बुद्धिमान है, अगर कोई बुद्धि है तो उस किसी मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो बुद्धिमान है, अगर किसी मनुष्य के पास ज्ञान है तो वो ज्ञानी है। तो इसी तरीके से जिसके पास अभिषेक है, जिसका अभिषेक किया गया है, वो अभिषिक्त है। और अभिषेक का मतलब क्या होता है? गहरी बातों को ध्यान से समझना। अगर ये अभिषेक नहीं है ना तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार भी नहीं हो सकते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर अभिषेक नहीं है तो प्रचार नहीं कर सकते, अगर अभिषेक नहीं है तो चमत्कार नहीं हो सकते, अगर अभिषेक नहीं है तो बपतिस्मा नहीं दे सकते, अगर अभिषेक नहीं है सुसमाचार नहीं सुना सकते, अगर अभिषेक नहीं है ना तो किसी के कठोर हृदय को नम्र नहीं कर सकते, अगर अभिषेक नहीं है ना तो टूटे रिश्ते को जोड़ नहीं सकते, अगर अभिषेक नहीं है ना तो पत्थर जैसे हृदय को नम्र नहीं कर सकते, अगर अभिषेक नहीं है ना तो किसी भी प्रकार की रुकावटों को नहीं हटा सकते। चाहे भले ही सालों तक प्रार्थना करो, चाहे भले ही 10 दिनों तक प्रार्थना करो, काम तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अभिषेक नहीं है। अभिषेक नहीं है तो प्रार्थना में लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ सकते, अभिषेक नहीं है तो दर्शन नहीं पा सकते, अभिषेक नहीं है तो प्रार्थना के साथ आत्मा में कनेक्ट नहीं हो सकते, अगर अभिषेक नहीं है तो खुदा के दर्शनों को नहीं देख सकते, अभिषेक नहीं है तो प्रचार भी नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं है तो समझ भी नहीं सकते। चेलों के पास क्या था? क्या उन्होंने बाइबल स्टडी ली? कहां गए थे वो बाइबल स्टडी लेने के लिए? बाइबल स्टडी लेने के लिए वो कहीं नहीं गए, बाइबल स्टडी उन्हीं के पास आई थी। हमारा मास्टर उन्हीं के पास उतरा था। कौन? पवित्र आत्मा। आज हम उसी की कदर नहीं करते हैं। हम कहते तो हैं प्रभु मेरे जीवन का बॉस तू है, मेरे घर का मालिक तू है, मेरे शरीर का मालिक तू है, मेरे नौकरी बिजनेस का मालिक तू है, लेकिन अपनी मर्जी से खा रहे, पी रहे हैं, सो रहे, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, फोन चला रहे हैं। प्रार्थना का टाइम हो गया, खुदा इंतजार कर रहा है। कहाँ है अभिषेक? कैसे आएगा अभिषेक? अभिषेक देने वाले खुदावन के सिंहासन को तो हमने छोड़ दिया है, हमने तो फोन का सिंहासन पकड़ लिया है कि कोई और सिंहासन पकड़ लिया है। अपने मन की कुर्सी पर किसको बिठा रखा है हमने, और हम बोलते कि हमें अभिषेक चाहिए। अगर अभिषेक नहीं है कलीसिया नहीं खड़ी हो सकती, अगर अभिषेक नहीं है कलीसिया में लोग नहीं रह सकते, आ जाएंगे भले ही। अगर अभिषेक नहीं है कोई सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर सकता, अगर अभिषेक नहीं है ना पति और पत्नी और परिवार बदल नहीं सकते हैं, चाहे एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले इंसान। हम जानते हैं ऐसी गवाहियों को खुदा ने अनुभव से सिखाया है। जिस काम में लोगों को महीनों और कई दिन लग रहे थे, कई घंटे लगाए थे, और जिसमें लाखों या हजारों रुपए लगने थे, वो काम लोगों के अभिषेक के द्वारा चुटकियों में हुए हैं। चुटकियों में हमने अपनी आंखों से देखे हैं, हमारे जीवन में हुए हैं। जिस इंसान को मनाना
बहुत मुश्किल काम था, नामुमकिन था। ऐसे लोगों से जब बात की गई, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने बात करी, परमेश्वर के लोग बात करे, तो ऐसा अभिषेक बह रहा है कि वो बंदा वश में हो गया। वो पत्थर जैसा हृदय बिल्कुल नम्र हो गया, और वो हाँ में हाँ मिला रहा है। सॉरी भैया जी, गलती हो गई। पश्चाताप कर रहा है, माफ कर दो, क्षमा मांग रहा है, मुझसे गलती हो गई, अपनी गलती का एहसास कर रहा है। पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहा है। अगर पत्नी के अंदर अभिषेक है ना, अगर वो नम्रता चुप लगाकर सह रही है, और अभिषेक के कारण उसके पति के बंधन टूट जाएंगे, और वो पति घुटने टिकाएगा, सॉरी बोलेगा, पति पत्नी से भी सॉरी बोलेगा। हम जानते हैं, ऐसा अनुभव है हमारे पास। अभिषेक चाहिए, अभिषेक। अगर चाहते हैं ना अच्छे से अच्छे कटोरी दे नम्र हो जाएं, अगर चाहते हैं ना कि मेरी शादी प्रभु के राइट टाइम पर हो जाए, मेरी ज्यादा उम्र ना हो, मेरे को सही समय पर मेरी शादी हो जाए, तो अभिषेक चाहिए उन रुकावटों को तोड़ने के लिए। अगर हम चाहते हैं ना कि जिसको सुसमाचार सुनाए, जिसके लिए प्रार्थना करे, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, अभिषेक चाहिए। 10 कुमारियों में से 5 के पास अभिषेक था, 5 के पास अभिषेक नहीं था। वो तो स्वर्ग भी नहीं जा पाई थी, वो तो दूल्हे का शकल भी नहीं देख पाए। लेकिन जिनके पास अभिषेक था, अभिषेक क्या, तेल, आग सबके पास थी। आग सबके पास थी, ज्ञान है सबके पास, वचन है, सब कुछ है, समझने समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अभिषेक नहीं तो सब खोखला है। 10 के 10 कुमारियों के पास क्या था, मशाले थी, लेकिन 5 के पास तेल था। जिनके पास तेल नहीं था, उनकी मशाले बुझ गई, उनका दिया बुझ गया। वो ना यहां की रही, ना वहां की रही, ना खुदा ने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि अभिषेक को नहीं समझे। खुदा ने कहा है मैं कि मैंने मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे रचा है, और मैंने तुझे जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर रचा है, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर बनाया है, और मैंने तेरा गाढ़े तेल से अभिषेक किया है। और अगर हम चलो उपवास रख भी रहे हैं, शायद हम कभी कई बार उपवास रखते तो सर पे तेल नहीं मलते हैं, हम भले ही मुंह धोले ना ले, वो वाली बात अलग है, लेकिन सर पे तेल नहीं मलते हैं। शायद कोई कोई मलता हो, लेकिन उसकी गहराई को जानने की हमने कोशिश करी है। प्रभु कहता है कि मैंने अपने अभिषिक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। क्या हम अलग हो रहे संसार से? परमेश्वर के अभिषिक्त संसार के कामों में हाथ नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। प्रभु कह रहा है जो शरीर के अनुसार बोते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, वो विनाश की कटनी को काटते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, खुदा कहना चाहता है कि अपने अभिषेक को संभाल कर रखो, जो तुम प्रार्थना और उपवास के द्वारा पाते हो। शैतान जानता है कि तू अभिषेक पाएगी और तेरा पति बदलेगा। शैतान जानता है कि तू अभिषेक पाएगा, तेरे को नौकरी बिजनेस मिलेगी। शैतान जानता है, दुष्ट आत्मा जानती है कि जैसे तुम प्रार्थना आराधना करोगे, उपवास करोगे, तुम अभिषेक पाओगे, और उस अभिषेक के कारण बंधन टूटेंगे, जूहे टूटेंगे, और रुकावटें खत्म होंगी, बीमार चंगे होंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, सभी रुके हुए काम बनेंगे, रुकी हुई ब्लेसिंग्स आएंगी, छुटकारे होंगे, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। शैतान जानता है। लेकिन प्रभु एक तरफ यह भी कहता है कि अपने शत्रु को अपने से कमजोर ना समझे। हमारा शत्रु पूरी बाइबल जानता है, इतना हमें नहीं पता होगा कि मत्ती में यह वचन कहां लिखा है। वो पूरी बाइबल चाट चुका है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है, जब भी तो शैतान है। हम में और शैतान में फर्क क्या है? कई बार हम भी शैतानी हरकतें करते थे। दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम से थरथराती हैं। हाँ, हमको देखो, हम तो थरथराते भी नहीं है। प्रभु कहता प्रार्थना के टाइम प्रार्थना करो, आराधना के टाइम आराधना करो। प्रभु कहता है मेरे भवन में आओ, लेकिन हमें तो डर ही नहीं है। दुष्ट आत्माएं थरथरा रही है, लेकिन हम तो अपने मजे में घूम रहे हैं। अभिषेक मिलेगा ऐसे? और हम बोलते खुदा तेरे लिए जिएंगे, तेरे ही सब कुछ है, मेरा पति, मेरा पिता, सब कुछ तू है, सब कुछ मेरे लिए तू कर सकता है। अरे वो तो कर सकता है, लेकिन हम करवाने वाले हैं क्या? कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। चाहे हमने विश्वास कर लिया यीशु पर, बपतिस्मा ले लिया, अगर कर्म सही नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है जो तूने विश्वास किया है, अगर कर्म सही नहीं है तो मर गया विश्वास। दिस इज नॉट फेथ। अगर विश्वास करते हैं ना, तो अंधे की वस्तु का प्रमाण है विश्वास। जो चीज है नहीं उसको हाँ कहकर पुकारे, उसे कहते हैं विश्वास। और विश्वास जिसने किया है ना, उसने सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान दिया है। बलिदान क्या दिया है? अपनी देह का बलिदान किया है कि हाँ नींद आ रही है, नहीं प्रभु मुझे बैठना है प्रार्थना में। दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस। ये होता है बलिदान। मैं अपना क्रूस उठाऊंगा, मेरे पति ने मुझे मारा है, लेकिन मैं गाली नहीं बकूंगी, मैं बलिदान दूंगी इस बात का, मैं चुप लगाऊंगी। दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस। मुझे झूठ बोल बोलकर मेरा नुकसान किया है, मेरा इस्तेमाल किया है, मेरा फायदा उठाया है, मैं लड़ूंगी नहीं, मैं अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलूंगी। दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस।
अगर हम अपना न्याय खुद लड़ रहे हैं तो उसे सेक्रीफाइस नहीं कहते, ये तो तेरी मेरी हो गई। आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो। लेकिन खुदा नहीं सिखाता। खुदा कहता है कि तूने अपने सर पे तेल मिलाया, अगर तू मेरा अभिषिक्त है, अगर तू इस बात को कहता है कि मैं तेरा विश्वासी हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं प्रभु, तो मेरे अनुसार चल भी। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार का सदृश्य ना बनो। संसार की अभिलाषाएं मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें जांचना है, परखना है, खुदा के अनुसार चलना है, अपने आप को करेक्ट करना है, ये जरूरी है। अगर हम इस बात में अपने आप को करेक्ट नहीं करते हैं तो अभिषेक को नहीं पा सकते हैं। अभिषेक को पाने के लिए हमें अपना क्रूस उठाना होगा। क्रूस उठाने का मतलब है सेक्रीफाइस, बलिदान। और प्रेम बलिदान को दर्शाता है। और अभिषेक को पाने के लिए, बलिदान करने के लिए, बलिदान क्या है? प्रभु का वचन कहता है सब प्रकार के दान, पुण्य और बलिदानों से बढ़कर है एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना। और अगर हम सह नहीं रहे हैं तो प्रेम नहीं है। अगर सह नहीं रहे हैं तो अभिषेक नहीं आ सकता है। नम्रता है ना जिसमें, उसमें है अभिषेक। जिसमें दीनता है ना, उसमें है अभिषेक। जो चुप रहकर दुख को सहता है ना, उसमें है अभिषेक की शुरुआत। जब उसके अंदर अभिषेक बढ़ेगा ना तो उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जानते हैं ऐसा। अभिषेक ना होने के कारण लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। अभिषेक ना होने के कारण इंसान उन बातों के लिए कितने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। बदलता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन फिर से जैसे अभिषेक गायब वैसे ही समस्या शुरू। मेरे भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए अभिषेक चाहिए। प्रार्थना में बैठने के लिए अभिषेक चाहिए। दर्शनों को देखने के लिए अभिषेक चाहिए। आत्मा में स्वर्ग जाने के लिए अभिषेक चाहिए। बड़े बड़े काम करने के लिए अभिषेक चाहिए। बपतिस्मा देने के लिए, दूसरे के मनों को तैयार करने के लिए अभिषेक चाहिए। अपने विरोधियों को अपने फेवर में लाने के लिए अभिषेक चाहिए। शाऊल पौलुस कैसे बना? ऐसे ही नहीं बन गया। एलिशा मर गया था, गाड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों में वो सामर्थ, वो अभिषेक थी कि उसके एक मुर्दा टच करा गया। उसकी कब्र में, अब एलिशा की कब्र में एक मुर्दे को लेकर आकर उसकी कब्र में टच ही करा था, बस इतने में ही मुर्दा जीवित हो गया। एलिशा की कब्र को छूते के साथ ही, एलिशा की हड्डियों को टच करते के साथ ही। सोचो, दैट्स कॉल्ड अनॉइंटिंग, जो मरने के बाद भी काम करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ है ये, जो इंसान को बदल कर रख देती है, जो इतिहास को बदल कर रख देती है। चेलों के पास अभिषेक आया, उन्होंने सहा, उन्होंने तेरी मेरी नहीं की, इधर उधर चुगली निंदा नहीं की, दोष नहीं लगाए, बुराई नहीं करी, चुप लगाकर दुख को सहा। अपनी फायदे की चीजों को भी अपनी हानि बना लिया। चाहे मिले ना मिले, छोड़ दो। अगर इस बात से मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन ठोकर खा रहे तो छोड़ दूं मैं ये चीज। इन चीजों की मैंने हानि उठाई, इसीलिए मैंने वो अभिषेक पाया है। चेलों ने ऐसी अभिषेक नहीं पाया मेरे भाई और बहनों, उन्होंने हानि उठाई है। उन्होंने अपनी फायदे की वस्तुओं को अपनी हानि समझा कि अगर इनको मैं अभी टेम्परेरी फायदे की समझूंगा ना तो इनसे भी सिर्फ मुझे कुछ पल का फायदा मिलेगा, लेकिन बाद में फिर नुकसान है। इसीलिए चाहे इनसे टेम्परेरी फायदा, चाहे इनसे लिए परमानेंट फायदा है, लेकिन इन वस्तुओं को तो मैं अपनी हानि समझता हूं। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी कुछ चीज। मुझे ऐसी कोई आशीष नहीं चाहिए जो मुझे खुदा के प्रेम से, अनंत काल के जीवन से और मेरे स्वर्ग के अनंत काल के जीवन से, उस नए यरूशलेम से जो दूर करती। मुझे कोई ऐसी आशीष नहीं चाहिए। तब पाता है इंसान अभिषेक। दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस, इसे कहते हैं बलिदान। आज हम कहते हैं कि प्रभु नौकरी भी मिल जाए, बिजनेस भी मिल जाए, मैं चर्च भी चला जाऊं। दो नाव में पैर रख रहे हैं। हाँ, इच्छा रख सकते हैं। अगर बिजनेस प्रभु ने दे दिया, अगर बिजनेस में ही चुपक्का रह गया इंसान, तो खुदा जो छूट गया। ऐसे नहीं मिलता है अभिषेक। वो बिजनेस ही इंसान को फंदे में डाल सकता था। आज बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी बिजनेस पर भरोसा किया था। जब वो नौकरी बिजनेस अचानक ठप पड़े तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखें खुल गई। और जिन लोगों ने खुदा की ओर दृष्टि की ना, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। उन्होंने लॉकडाउन के चलते हुए भी बहुत खाया है। खुदा ने भूखे नहीं रहने दिए, दूसरों को देने के लिए भी रखा। ये गवाही आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर घटी हुई भी थी, लेकिन पड़े नहीं रहे उस घटी के अंदर। उस समय हाय पैसा, हाय पैसा, हाय रोटी नहीं था। अगर हुआ भी तो भी परमेश्वर ने संभाला। हाँ, कई बार विश्वास में कमजोर हो जाते थे, हम मनुष्य हैं।
लेकिन खुदा ने हमें ईश्वर भी कहा है। वो अभिषेक कैसे चाहिए? लिखा है, अगर हम पढ़े यशायाह 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उतार दिया जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। अगर आज किसी अंधे व्यक्ति की आंखों पर अगर आज आप मट्टी लगाकर आंख पे बोल रहे हो कि तू ठीक हो जाएगा, तो क्या वो आपकी बात को मान लेगा? समझना इस बात को, एक्सपीरियंस, अनुभव लेना इस बात का, अभी रिसेंटली बैठे बैठे फील करना इस बात को। यीशु ने कहा कि तू देखना चाहता है, उसने कहा हाँ, मैं देखना चाहता हूं। आज किसी से कहा जाए कि तू देखना चाहता है, उतना भी मतलब बंदा कहता अरे अब कहाँ देख पाएंगे, ये तो बचपन से ही है ना, समझना। लेकिन उस समय यीशु मसीह के अंदर ऐसा अभिषेक था कि सामने वाला यीशु के नियंत्रण में हो जाता था। जो विरोधी थे ना, वो वही यीशु की जो विरोधी थे, जो यीशु मसीह के विरुद्ध में थे जो लोग, वो यीशु मसीह के फेवर में कैसे हुए थे? मेरे भाई और बहनों, शाऊल को पौलुस ऐसे नहीं बना दिया गया था, अभिषेक था यीशु में। ट्रांस का मतलब जानते हो आप लोग? ट्रांस का मतलब है कि अगर आप अपने घर पे प्रार्थना कर रहे हो ना, तो आपको प्रभु ने एक दर्शन दिखाया अभिषेक के कारण, तो उस दर्शन में ये दिखाया कि किसी बहन या किसी भाई की तबीयत खराब थी, वो उस घर में है, तो आप आत्मा में उसके घर में जाकर प्रार्थना कर रहे हो, उसके सर पे हाथ रख के। दैट्स कॉल्ड ट्रांस। ये होता है ट्रांस। और आज भी ऐसी गवाहियां हैं परमेश्वर के अभिषिक्तों की, बैठे अपने कमरे में लेकिन प्रार्थना किसी और के घर में हो रही है, और लोगों ने दर्शन और सपने देखे। प्रभु ये कैसा दर्शन था कि प्रभु तेरे दास मेरे सपने में आए और मेरे पैर पर हाथ रखा, मेरे पैर दर्द ठीक हो गया। ये सच्ची गवाहियां हैं, सच्ची गवाहियां। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं ऐसा अनुभव, एक ऐसा अनुभव हुआ था, मैंने इस चीज को फील किया। मुझे ऐसा लगता है चर्च में प्रार्थना चल रही थी बहुत सामर्थ्य रूप से, सॉरी आराधना चल रही थी, बहुत तेज उठी हुई थी उस समय आराधना, बहुत सामर्थ्य रूप से चर्च में था, लेकिन आत्मा में मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं अपने घर में आकर घुटनों के बल बहुत जोरों से सामर्थ्य प्रार्थना, युद्ध वाली प्रार्थना हो रही है, बहुत सामर्थ्य और युद्ध वाली प्रार्थना हो रही है। मैंने अपने आप को अपनी आत्मा में, मैंने अपने घर के अंदर महसूस किया, और मैं घुटने के बल खुदा के भवन में बैठा हूं, लगभग 7-7.5 किलोमीटर दूर। ये बात है सुबह 12 बजे, 11:30 से 12 बजे के आसपास की। एक बार नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। और मैं तरसता हूँ प्रभु, मुझसे ऐसी कोई गलती ना होने पाए प्रभु, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं खोना नहीं चाहता कोई अभिषेक। मैं चाहता हूँ प्रभु मैं और बढ़ूं, मैं और बढ़ूं, भूख और प्यास प्रभु और दे मुझे, भूख और प्यास। तेरे लिए जीना है, तेरे लिए ही सब कुछ करना है, जीना मसीह मरना लाभ। अब जब तेरे लिए तेरे हल पर हाथ रख दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे अपने सताएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाए। अगर तू है तो वो आएंगे, अगर उनको पकड़ लिया ना, अगर तेरे को छोड़ दिया तो वो तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। अगर तुझसे बैर कर लिया तो तू कैसे मदद कर पाएगा फिर मेरी, मैं कैसे मदद पाऊंगा? तो अभिषेक के कारण तेरे जूहे तेरे गर्दन पर से तोड़ दिए जाएंगे। तेरा अभिषेक मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर तेरे अंदर अभिषेक है, कौन सा? जो प्रभु की ओर से किया गया है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूं, क्योंकि मेरे भाई और बहनें, जब इस वचन को पढ़ा तो प्रभु ने उस सामर्थ्य रूप से उस गहरी बात को लेकर सिखाया कि हाँ प्रभु ऐसा भी हो सकता है, तूने किया है, ऐसे काम हुए हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु ने करा है और करके भी दिखाया है। जहां मैं कमजोर हुआ प्रभु ने मुझे अपनी हिम्मत और सामर्थ दी है। कैसे दी है? उस अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर के यीशु मसीह के चेलों ने कोई बाइबल स्टडी नहीं पाई थी, वो अभिषेक उनको सिखाता था। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। प्रभु चाहता है कि हम उस अभिषेक को पाएं, और वो अभिषेक उस पवित्र परमेश्वर की ओर से किया गया है। और परमेश्वर कहता है कि वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है, वो अभिषेक आप ही तुझे सिखाएगा, वो अभिषेक आप ही तुझे सिखाएगा, और तुझे किसी का भी प्रयोजन नहीं है कि कोई तुझे सिखाए, वरन वो अभिषेक आप ही तुझ में बना रहता है। लेकिन तू उसको समझेगा तभी तो वो निखरेगा। जब तक हीरे को घिसा नहीं जाता है तब तक वो चमकेगा नहीं, जब तक सोने को तपाया नहीं जाएगा तब तक उसका खोट नहीं निकलेगा। और अभिषेक ऐसे नहीं मिल जाता है। दो प्रकार के आज लोग रोते हैं, बहुत रोते, धाड़े मारते मेरे भाई और बहनों। ये सच्ची गवाही है, ऐसी गवाही सुनी है मैंने। क्या गवाही है? गवाही ये है कि परमेश्वर की एक दासी, वो कहीं बाइबल स्टडी के लिए गई थी, तो वहां पर एक रूम में रात भर, पता नहीं किस टाइम की बात है,
वहां लोग बहुत जोरों से धाड़े मार मार कर रो रहे थे, बहुत जोरों से रो रहे थे कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे गुप्त पापों से शुद्ध कर। और प्रभु हमें फिर से उठा, फिर से बना, फिर से चला, वो अभिषेक फिर से दे। इस बात के लिए रो रहे हैं। दो प्रकार के लोग हैं, ध्यान से समझना। अब हमें किस लोगों की श्रेणी में आना है? सबसे पहले वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ, जिनको सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसकी अहमियत नहीं जानी। कहते हैं ना कि जो कभी पाया वो कभी हमने सोचा नहीं, जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, और जो मिला वो हमें राज आए नहीं, उसमें खुश नहीं है हम। जो हमने खोया वो हमें याद आता है, जो पाया वो संभाला जाता नहीं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहना चाहता है जो आज तेरे पास है ना, उसको मत खो, उसमें बढ़, सब बातों में तू परिपूर्ण हो जा। दो बातों के लिए आज इंसान रोते हैं मेरे भाई और बहनों। क्यों? पहला वो है जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने खो दिया। अभिषेक, सामर्थ, ताकत, चंगाइयां नहीं हो रही, छुटकारे नहीं हो रहे, कलीसिया में कोई सुन नहीं रहा है, विरोधी खड़े हो गए थे, रोना। और दूसरे वो लोग हैं जो खुदा के लिए जीना चाहते हैं। प्रभु तुम मुझे खड़ा कर, मुझे खड़ा कर प्रभु, मुझे खड़ी कर प्रभु, मेरे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, आग की तरह इस्तेमाल कर। मैं सुसमाचार सुनाऊं तेरे लोगों को, आत्मा, तेरी आत्मा को बचा कर लेकर आऊं, लोगों को नरक के भट्टे में से निकालो, आग के भट्टे में से निकालो। मुझे ऐसा बना, ऐसा वचन दे, ऐसा ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, प्रकाशन दे, आत्मा दे, वचन दे, अभिषेक दे। हम मांगते हैं रोज खुदा से, लेकिन बोलने से ही नहीं काफी है, कुछ काम भी जरूरी है, काम भी बाकी है इसके पीछे। तो प्रभु कहता है अगर वो अभिषेक तेरे पास है ना, तो उस अभिषेक के द्वारा तेरे सारे काम बनेंगे। तेरे किसी, कोई शत्रु था ना जो, उस तेरे शत्रुओं का मैं शत्रु, तेरे बैरियों का मैं बैरी हूं, अगर तू मेरे अनुसार सही चल रहा है तो। वचन में लिखा है। आज हमें क्या चाहिए? उस अभिषेक की जरूरत है आज हमें। वो अभिषेक कैसे मिलता है? अगुओं की अधीनता में रहने के कारण। वो अभिषेक कैसे मिलता है? वचन की गंभीरता के कारण। वो अभिषेक कैसे मिलता है? परमेश्वर से प्रेम करके और उसके आत्मा को, उसकी इच्छा को पूरा करने के कारण, उसके अनुसार चलने के कारण और उसमें बने रहने के कारण। ये नहीं है कि आज चल लिया, आज वचन सुन लिया, आज सरगर्म हो गए, लेकिन कल फिर से ठंडे गुनगुने। प्रभु कहता है जो ठंडा है, जो गुनगुना है, उसको मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। भला होता कि तू ठंडा होता। अगर तू ठंडा होता तो चल मैं तुझे सरगर्म करने के लिए अपनी चाल चलता, कोशिश करता। भला होता था कि चल तू गर्म होता, लेकिन भला होता तू गुनगुना होता। ना तो तू ठंडा है, ना गर्म है, तू गुनगुना है। इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। और उल्टी को कोई वापस लेता नहीं है अंदर, उल्टी से घिन करते हैं। तो सोच लो, प्रभु आज कह रहा है जो तेरे काम नहीं बन रहे ना, जो तेरे डॉक्यूमेंटेशन का काम, तेरे नौकरी बिजनेस का काम, तेरे फाइल का काम, तेरे मकान का काम, तेरे घर का काम, तेरे परिवार को तेरे फेवर में लाने का काम, तेरे रिश्तों के जुड़ने का काम, तेरे कोर्ट केसेस को खत्म करने का काम, तेरे आत्मा प्रार्थना वचनों में, आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में बढ़ने का काम जो है ना, जो रुकावटें आ रही थी उन रुकावटों को हटाने का काम करता है अभिषेक। तुझे बढ़ाने का काम करता है अभिषेक, तुझे छुटकारा देने का काम करता है अभिषेक, तुझे आत्मा में सब कुछ बातें बताने का काम करता है अभिषेक, तुझे बीती बातें बतलाने का काम करता है अभिषेक। चेलों को ऐसे इन चेलों ने कहां से ली बाइबल स्टडी? में फिर से कह रहा हूं, चेलों को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से उनका अच्छा रिश्ता था और आत्मा ने उनको अभिषेक दिया। अब जिस बाप से हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस बाप की हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो बाप हमें गिफ्ट कैसे देगा? सुबह उठे, पापा मम्मी ब्रेकफास्ट पे इंतजार कर रहे हैं बच्चे। हाँ मम्मी पापा ब्रेकफास्ट, हाँ चलो करता हूँ। पापा पापा जल्दी से बस ब्रेकफास्ट, पापा फोन आ रहा है मैं जा रहे हैं। ठीक है बेटा थोड़ा जल्दी आना, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। पापा पापा अभी नहीं, रात को करते हैं। ठीक है बेटा चलो कोई नहीं, रात को बात करते हैं। बेटा गया या बेटी गई अपने काम में बिजी। जब बेटी शाम को थकार कर आई नौकरी बिजनेस पे से, आप अपने काम को पूरे करके नौकरी बिजनेस या शादी पार्टी में से, उसके बाद घर पर आई। फिर उसके बाद डिनर करने के लिए तैयारी, माँ बाप तैयार बैठे डिनर करने के लिए। बेटे से कुछ बात करेंगे, बेटी से कुछ बात करेंगे, आज वो आएगी, सुबह बात नहीं कर पाए थे तो उससे कुछ बात शेयर भी करनी है, कुछ बतलाना भी, कुछ पूछना भी है, उसके फायदे के लिए है। और इंतजार करते, आ गई बेटी, टंग टंग, बाप इंतजार कर रहा है, बेटी इंतजार कर रही है। बाप ने दरवाजा खोला, घर के अंदर आए, घुसे। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे हमसे बात करेंगे, हमारा दुख सुख पूछेंगे और अपनी चार बातें बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमारा सुनेंगे और सही बात क्या है उसको एक्सेप्ट करेंगे।
लेकिन बच्चा कह रहा है पापा बस बहुत तेज की नींद आ रही है, पापा खाना खाना, चलो हाँ डिनर, पापा सॉरी सॉरी अभी नहीं, कल बात करते हैं, सॉरी पापा माफ कर दो ना, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है पापा, आज बहुत नींद आ रही है, थकावट हो रही है पापा, बहुत टाइम करना पापा, ये करना है पापा, वो करना है, बहुत कुछ काम है पापा, कल अभी मेरे को सोने दो। सो भाई, सो। अगर जागते रहोगे ना तो परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। बाप इंतजार करता है आज, पवित्र आत्मा आज इंतजार करता है कि कम हम उसके साथ संगति करें। आज हम उसको एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं, आते हैं खा पी के निकल लेते हैं, कट लेते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं आज, इग्नोर। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है अभिषेक, ऐसे ही नहीं मिल जाता है अभिषेक। खुदा चाहता है बेटा सेक्रीफाइस करना होगा, समय बिताना होगा, प्रार्थना में बैठना होगा, अनुसार चलना होगा मेरे। तो उपवास रख रहा है, उपवास रख रही है, तो उपवास से ऐसे ही नहीं हो जाता है। उपवास के लिए मुंह को धोना होगा, पवित्र जीवन जीना होगा, शत्रु से प्रेम करना होगा, जो राजा का है वो राजा को देना होगा, जो मेरा है वो मुझे देना होगा, जो माता पिता का समय है वो माता पिता को देना होगा, जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना होगा। मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि हम बदलें, वो अभिषेक पाएं। उस अभिषेक के द्वारा ही यीशु मसीह ने जब उससे बात करी उस अंधे व्यक्ति से, वो अंधा हाँ में हाँ मिलाता गया। ऐसा लगा कि वो अंधा वश में हो गया यीशु मसीह के। अंधे ने ये नहीं बोला कि तू मेरी आंख में मिट्टी क्यों लगा रहा है, अंधे ने ये नहीं बोला कि भाई मैं तो रोज मुंह धोता हूँ, अभी क्यों मुंह धोऊं, तू मुझसे मुंह धोने के लिए क्यों कह रहा है, ये तो बचपन से है, अगर देखना होता रोज मैं मुंह धोकर आता हूँ, ठीक है, सुबह सुबह जब भीख मांगने बैठता हूँ तब देखने लगता। अब तेरे बोलने से मुंह धोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा क्या? ऐसे नहीं बोल, ऐसे ही नहीं हो गया था वो वश में। अभिषेक बहता था यीशु में से, वो सामर्थ बहती थी। लोग इंतजार करते थे कि यीशु पहाड़ी पर से उतरेगा, अपने बीमारों को डाल दिया करते थे कि उसमें से सामर्थ और अभिषेक निकलकर लोगों को चंगा करेगी, उनके बंधनों को तोड़ देगी, उनको आजाद करेगा, उनको छुटकारा होगा, उनके जुओं को, उनके बोझ को उतार लिया जाएगा। वो जानते थे। यीशु ने अपना प्रचार खुद नहीं किया, यीशु का प्रचार लोग करते थे, लोग, शास्त्री फरीसी। अरे उसने अंधे की आंखें खोल दी, हो गया प्रचार यीशु का। अरे उसने लाजर को जिंदा कर दिया, अरे उसने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, अरे भाई, अरे साहब जी, अरे बाबूजी, अरे दीदी, अरे यीशु ने इसको चंगा कर दिया, अरे उस भाई ने उसको चंगा कर दिया, उस बहन ने उसको चंगा कर दिया, अरे भाई उसके से प्रार्थना करो, प्रार्थना करती पता नहीं कुछ कुछ शब्द बोलती है अच्छे अच्छे, जैसी बोलती है वैसा हो रहा है। अभिषेक बोलता है, अभिषेक, आपको अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अब उस सामर्थ तो पाओगे, लेकिन उसमें बने भी तो रहना है, उस अभिषेक, उस ताकत में, उस अनुग्रह में बने भी तो रहना है। अपनी नहीं चलानी, संसार से प्रेम नहीं करना है, संसार से प्रेम बिल्कुल नहीं करना है, संसार के कामों में हाथ नहीं लगाना है, संसार को प्रसन्न नहीं करना है, मनुष्य को खुश करने के लिए काम नहीं करना है। छोटा सा ही तो झूठ बोला, कोई बात नहीं, किसके लिए गड्ढा खोदा है? मीठी गोली तो मजा आ गया स्टार्टिंग में खाने में, लेकिन उसका असर बाद में पता चलेगा, खाओ। पते नहीं बदल रहा है भैया। मैंने तो सोचा था कि भला हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैं दूसरे के घर में प्रार्थना करके आई थी, लेकिन मेरे घर में भांडा फूट गया। क्यों? अभिषेक नहीं है। दुष्ट आत्मा क्यों चिपक कर आ गई थी? अटैक क्यों हुआ था वापस? अभिषेक के कारण। खुदा कह रहा है बंधन टूटते हैं, जूहे तोड़ दिए जाते, लेकिन दुष्ट आत्मा के बंधन क्यों लग गए? प्रार्थना करने के, दूसरे की प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन खुद के बंधन लग गए। अभिषेक नहीं है। दूसरे के चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सरदर्द पकड़े हुए बैठे। दूसरे के चंगाई छुटकारे के लिए, कुशल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के घरों में जाके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने घर की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। दूसरे के लिए प्रार्थना करके अपने घर में शाम को जूते बज गए, बाप पीकर आ गया, पत्नी पीकर आ गई, पत्नी लड़ रही है, पत्नी झूठ बोल रही है, घर में नुकसान हो गया, मशीन खराब हो गई, पैसा व्यर्थ हो गया, पैसे खो गए, ये नुकसान हो गया, लड़ाई दंगा हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, सर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, पता नहीं क्या, सो बातें। दुष्ट आत्माओं का अटैक। अभिषेक नहीं है। अभिषेक कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिल जाता है। पवित्रता ही, सच्चाई, खराई, जो वचन की गंभीरता में चलता है, जो अपने लिए नहीं खुदा के लिए जीता है, जो उसी की सिद्ध इच्छा को पूरा करता है, जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे होता है ना, जो चुप रहकर दुख को सहता है, जो उसमें बने रहता है, जो अपने शब्दों की चौकसी करता है, उसे मिलता है अभिषेक। अभिषेक क्या, खुदावंद खुद ही अपने आप को उसको उसके ऊपर प्रकट कर देता है। तो लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। कब? जब तू ये करेगा, जब तू ये करेगी। वचन में लिखा है कि तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैला दूंगा। कैसे फैलाएगा? सही चलेंगे जब भी तो फैलाएगा। अपनी बेइज्जती तो थोड़ी ना करवाएगा खुदा कि ये तो प्रार्थना करिए, इसके द्वारा चमत्कार तो हो नहीं रहा, इसका पति खुद पी कर बैठा है, इसका पति इसको खुद मारता है। अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा खुदा, कीर्ति और प्रशंसा फैलाएगा। कब फैलाएगा? जब उसके अनुसार चलेंगे, तभी तो बड़ाई करवाएगा दूसरे लोगों से। लिखा है धर्मी के घर से जय जय, धर्मी के तंबू से जय जयकार की ध्वनियां आनी चाहिए।
लड़ाई दंगे गाली गलौज मारपीट की नहीं, व्यभिचार की नहीं, हंसी ठट्टे की नहीं। आज हमें क्या चाहिए? आज हमें वो अभिषेक चाहिए जिसके द्वारा सामने वाले का मन बदले, हमारी प्रार्थना सुनी जाए, रुकावटें खत्म हो, सारा किया जरा बेसर हो, गंदी बदरुए जले, लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, बरकत पाए। आज वो अभिषेक चाहिए जिससे कि तुरंत हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। आज अभिषेक चाहिए सेवकाई करने के लिए, आज अभिषेक चाहिए आराधना करने के लिए, आज अभिषेक चाहिए बड़े बड़े काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, दूसरों को विश्वास में लाने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए भी अभिषेक चाहिए। ऐसे ही नहीं रख देते हैं। अगर रख भी दिया होगा ना, शायद आपने अनुभव लिया होगा, फटके से नहीं बचा होगा कोई। वो तो अगर सही जीवन जिया होगा पवित्रता में तो शायद बच गए हो। लेकिन सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, मुंह दर्द, ये फटके हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक है। दूसरों के पापों में सहभागी मत हो ना। अपने आप को ज्यादा ऊंचा और बड़ा नहीं दिखाना है हमें। अगर अभिषेक बह रहा है, बात करते करते ही लोग चंगे होंगे, अभिषेक बह रहा है, क्यों? अपने आप को जांचना। आज हमें कितने साल हो गए मसीह में, आज हमसे 3 आत्माएं नहीं बचाई गई, 3 आत्माएं 3 लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। अगर लिया भी है तो लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी हमारे खुद के घर वाले पूरे विश्वास में नहीं आए हैं। क्यों? अभिषेक नहीं है। लेकिन जब पतरस ने प्रचार किया तो एक दिन में 3000 आत्माएं, और हमें देखो 3-4 साल से 3 आत्माएं भी नहीं बचाई। 3 आत्माएं जिनको हमने सुसमाचार सुनाया उन्होंने अच्छे से बपतिस्मा भी नहीं लिया है, यहां तक कि हमारे परिवार नहीं बदला है। 3000 आत्मा की तो दूर की बात है, अभिषेक नहीं है। आज हमारी कमी है, आज ये खोखलापन है हमारे जीवन में। मेरे भाई और बहनों, आज जरूरी है, अभिषेक चाहिए हमें। कैसे चाहिए? फिर से बताना चाहता हूं, कैसे मिलेगा? जब तू प्रार्थना करे ना तो अपने मुंह को धो, ढोल मत बजा कि मैंने उपवास रखा है। और जब तू प्रार्थना करे अपने सर पर तेल मल और उसकी गहराई को जान। अभिषेक का मतलब क्या होता है? उस तेल मलने का मतलब क्या है, पहले उसको जान तो ले, तब तेल मलियो। ये नहीं कि तेल मल लिया, प्रार्थना आराधना करी, फिर से गेम खेलने, फोटोज, वीडियोस, पोर्नोलॉजीज, गलत काम, व्यभिचार, गाली गलौज करना, दोष लगाना, बुराइयां करना, कमी निकालना, किसी की नहीं सहना, किसी के लिए अपने मन में विरुद्ध विचार रखना, गलत नैन मटक्के करना, कोई फायदा नहीं है, मत रखो। बिना मतलब में शरीर को कष्ट देने वाली बात है, खामा का फटके में आने वाली बात है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ही। प्रभु साफ कहता है, मैं किसकी ओर दृष्टि करूंगा? मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। दीन का मतलब क्या होता है? जो चुप रहकर दुख को सहता है, चाहे सही है चाहे गलत है, तब भी सह रहा है। जैसे यीशु अपने आप को इतना दीन कर लिया कि दास का रूप धारण कर लिया, क्रूस की मृत्यु सहली, चेलों के पांव धो दिए, थुकवा लिए मुंह पर। दैट्स कॉल नम्रता, दैट्स कॉल दीनता। ये होती है नम्रता और दीनता। आज हमसे अपनी बुराई नहीं सुनी जा रही, आज हमारा मुंह झट से खुल जाता है अपनी सफाई देने के लिए। कोई फायदा नहीं है, मत रखना उपवास, अपने शरीर को कष्ट मत देना। प्रभु यीशु तेरे जैसा कर दे, तेरे जैसा कर दे। हाँ प्रभु, जब अपने जैसा करने के लिए आता है ना, तो हमसे नहीं सहा जाता है। प्रोसेस उसी समय से स्टार्ट हो जाता है जब हम बोलते हैं। हमें अभिषेक चाहिए। अपने सर पे तेल मल रहा है ना, उसकी गहराई को जान। मेरे अनुसार चल। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। लेकिन अगर मंडली में नहीं बैठ रहे, फोनों में तो ठट्टाबाजी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसको खुश करने में, उसको खुश करने में, आज्ञाओं को तोड़ने में, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए दूसरे रीति रिवाजों में, पूजा पाठ के गंडे ताबीज वाले कामों में हाथ मिला दिया, हाँ में हाँ मिला दी, दूसरों की चुगली करने के लिए, बुराइयां करने के लिए हाँ में हाँ मिला दिया। उसका पति ऐसे कर रहा है, मेरा पति ऐसे कर रहा है, अपने पति की मायके में बुराई हो रही है। अभिषेक नहीं मिल सकता, भूल जाओ। अपने बाप की, अपनी मां की, अपने भाई की, अपनी भी बुराई अगर कर रहा है कोई, तो नहीं मिल सकता अभिषेक। जो दूसरे के अंदर बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो दूसरे पर उंगली उठाता है उसकी ओर 3 उंगली होती है और अंगूठा अधोलोक की तरफ दिखाता है। ध्यान रखना, एक बार करके देख लो अपने हाथों से। हाँ ऐसे ही बिल्कुल, अंगूठा नीचे मोड़ लिया, ये 3 उंगली देखो, 3 उंगली अपनी तरफ है, अंगूठा नीचे मुड़ा हुआ है। कहां दिखा रहा है? अधोलोक की तरफ। 1 उंगली सामने है, अभी मजा आ रहा है, लेकिन 3 गुना, और उसका 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 परिणाम अंगूठा अधोलोक। अभी मजा आ रहा होगा शायद। पत्नी पति की नहीं सह रही है, पति के बारे में बुराई कहीं और चल रही है कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये है, निकम्मा है, निठल्ला है, पीता है, लड़ाई दंगा करता है, ये करता है, वो करता है। अरे दूसरों को बताने से क्या फायदा? दूसरे के आगे
अगर अपना पेट उठा रहे हो तो अपना ही पेट नंगा होता, अपना कपड़ा उठा रहे हो तो अपना ही पेट नंगा होता। अपना पेट का भेद तो मत दो कम से कम किसी को, अपना अभिषेक मत खो। और ना ही दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओ कि उसकी बहू तो ऐसे करी, उसका पति इतना कमाता है, अच्छा फिर भी लड़ता है। हाँ हूं जहां मिला दी, हमारे फटके में आने वाली बात है। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह की निंदा ऐसे ही हुई थी, ऐसे भी हुई थी। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था ना, लिखा है कि सर हिला हिला कर उसकी निंदा की गई, सर हिला हिला कर उसको बदनाम किया गया। अच्छा ये परमेश्वर का पुत्र है, अच्छा अगर तू है तो उतर के उतर के तो आ। हल्का सा हाँ हूं मैं हाँ मिलाया, अभिषेक गायब, वो छेद कर दिया। वो हाँ हूं ना, वो छेद है, वो छेद कर देता है अभिषेक की थैली में, निकल जाता है अभिषेक। फिर चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लें हम। जब तो 21 दिन लगे थे दानियेल की प्रार्थना को भी, कुछ कमियां हमारे अंदर थी, कोई परफेक्ट नहीं है। वी नीड टू बी करेक्टेड, हमें करेक्टेड किया जाना है प्रभु की आत्मा के द्वारा। हमें होना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ प्रभु मैं गलत हूं, मैंने चुगली की, दोस्त की बुराई की, एक की चार लगाई, भाई ने कुछ बोला मैंने कुछ और निकाल कर बोल दिया, बातों के मुंह ही बदल दिए, शब्द बदल दिए, एक की चार लग गई, दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे तेरा पति तुझे बच्चा नहीं दे सकता तो क्यों रह रही है उसके साथ? वो पत्नी बेचारी अपने पति से जाकर लड़ गई, उसका घर बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस पत्नी ने अपने पति का घर का भेद दे दिया। इसलिए मौका तो उसने खुद ही दिया था, तभी तो उसका पति उसको मारा। 4 साल पहले नजर नहीं आया, जब तो नहीं मारा उसके पति ने, लेकिन उसकी पत्नी जब उसके विरुद्ध में कब आई? जब उसकी पत्नी को भड़काया गया। क्यों भड़काया गया? जब उसकी पत्नी ने अपना पेट का भेद अपने आस पड़ोस यारों को, फ्रेंडों को, दोस्तों को, गली मोहल्लों को, नौकरी बिजनेस वालों को, अपने मायके वालों को दिया, तो गलत एडवाइस तो मिलनी थी ना। लात जूते घूसे नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? इससे आशीष नहीं मिलती है। पत्नी का सर पति है और पति मसीह का सर है, पति का सर मसीह है। और अगर कोई अपने भाई के बारे में विरुद्ध बुरी बातें गढ़ रहा है तो प्रेम नहीं करता है। अगर अपराधों को उछाल रहे हैं तो प्रेम नहीं है। अगर किसी के अपराधों को ढांप रहे तो प्रेम है। अगर किसी के बारे में गड़े मुर्दों को उखाड़कर बार बार उसको टीस कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, अगर बार बार उसके घाव को कुरेद रहे हैं तो प्रेम नहीं है। मत करो उपवास, मत दो अपनी देखो दुख, कोई फायदा नहीं है ऐसा उपवास रखने का। इससे बड़े खाओ पियो और अपना जीवन जियो। खुदा में आना है तो सही से रहना जरूरी है हमें। ये मसीह जीवन हल्के में लेने का जीवन नहीं है। साफ लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान के लिए सबसे बढ़िया प्लेग्राउंड मसीह लोग हैं। क्यों? संसार तो उस दुष्ट के वश में ऑलरेडी है, लेकिन मसीह लोग उसके वश में अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुदा पर विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार अनाज्ञाकारिता करने के कारण शैतान को मौका दे देते हैं, और इसीलिए शैतान खुश होता है, फाड़ने की कोशिश करता है, चैन चुराता है, आशीष चुराता है, बरकत चुराता है, कोर्ट केस लाता है, लड़ाई दंगा लाता है, मौत एक्सीडेंट्स बहाने लाता है, लड़ाई दंगे के बहाने लाता है, कुड़कुड़ाहट के, कि मैं चर्च नहीं जा रही, मैं आराधना नहीं करी, प्रार्थना नहीं कर रही, उसने ऐसे बोल दिया, पास्टर ने बोल दिया, भैया ने बोल दिया, सिस्टर ने बोल दिया, दीदी ने बोल दिया। अरे हमसे इतना नहीं सहा जा रहा है। हम बोलते हैं मसीह हैं, हम खुदा को कैसे प्रसन्न करेंगे? मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के ऊपर बहुत तगड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन आया था ना, खतरनाक डिप्रेशन आया था जो जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, ऐसा डिप्रेशन आया था यीशु के ऊपर। उसकी नसें फट गई थी दिमाग की, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, खून, पसीना खून बनकर टपक रहा था, ऐसा लिखा है वचन में। इतना खतरनाक डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मृत्यु को पहले ही देख लिया था, तब भी वो विरोध में नहीं था। उसने कहा था, हे पिता हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। उसने ये नहीं कहा, पिता ये तो मेरे को ऐसे करे, वो मेरे को ऐसे करे, मेरी बुराई कर रहे, मेरे पे दोष लगा रहे, मेरे मुंह पे थूक रहे, मेरे सर पे कांटों का ताज पहना रहे, मेरे कीले ठोक रहे हैं, मेरे को टांग दिया। यीशु सब जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तब भी यीशु अपनी सफाई के लिए नहीं बोल रहा है, अपना युद्ध नहीं लड़ रहा है। क्या बोल रहा है? मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। क्या हम ये कहते हैं? या हम अपना बदला लेने के लिए चुप रहते हैं? ऐसे नहीं मिल जाता है अभिषेक। वी नीड टू गेट अनॉइंटिंग। बिना अनॉइंटिंग के एक सेवा नहीं हो सकती है, बिना अनॉइंटिंग के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर अनॉइंटिंग नहीं है तो कंधे पर बोझ है, गर्दन पर बोझ है। किसका? नौकरी का, बिजनेस का, रिश्ते का, नाते का, पति को बदलने का, परिवार को बदलने का, विश्वास में लाने का, बड़े बड़े काम करने का, चमत्कार करने का, चंगा करने का, चंगाई पाने का बोझ है। नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रही, ये नहीं बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा है, ये विरोध में, वो विरोध में, ये बोझ है।
अगर ये कंधे पर बोझ है तो अभिषेक नहीं है। प्रभु कहता है अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे दे। अगर फिर भी हम लाद कर लेकर बैठे तो अभिषेक नहीं है, समझना है हमें। अगर अभिषेक है ना तो उसमें आनंदित होंगे तो और सामर्थ पाएंगे, क्योंकि अभिषेक हमें दुख में और समस्या में परेशानी में पड़े नहीं रहने दे सकता। यह अभिषेक की पहचान है। अभिषेक ना चाहकर भी चंगाई करता है, अभिषेक ना चाहकर भी छुटकारा देता है। यह सच्चाई है। क्यों? यीशु जा रहा था कहां? अपने चेलों के साथ एक जगह से निकलकर। 12 वर्षों के लहू बहने की बीमारी एक औरत को थी, वो आई, उसको छू लिया। क्या निकला यीशु में से? यीशु तो अपने काम में व्यस्त थे, यीशु तो जा रहा था। यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली। भाई अभिषेक, बहुत सामर्थ्य अभिषेक निकला है मेरे अंदर से, इसके द्वारा बंधन टूटे हैं, चंगाई हुई है, छुटकारा पाया किसी ने, सामर्थ्य निकली भाई मेरे अंदर से। कौन है ऐसा? चेले कह रहे प्रभु तू कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरी भीड़ की भीड़ तुझे टच कर रही है, तुझे छू रही है, तेरे ऊपर गिरी की गिरी जाती है, तुझे धकेल रही है, तेरे को छूना चाहती है, लेकिन तू कह रहा तुझ में से सामर्थ्य निकली। प्रभु तू कैसी बात कर रहा है, यहाँ तो तेरे को सब छू रहे हैं। नहीं, किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अभिषेक के कारण उस औरत के बंधन टूट गए और उसका बोझ कंधे पर से उतार दिया गया और उसका छुटकारा हुआ और वो चंगी हो गई। जो काम 12 सालों में नहीं हुआ था, वैद्यों के पास जाने के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद, रीति रिवाज करने के बाद, गंडे ताबीज अपनाने के बाद, सबसे सलाह लेने के बाद, माँ से, बाप से, पति से, बहन से, परिवार से, अपनों ने छोड़ दिया था। अकेली हो गई थी वो औरत, कपड़ों में से बदबू आती थी। क्यों? क्योंकि उसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, कोई साथ नहीं रहता था, बंधन में थी, वो रोती थी, भिलकती थी। क्या चाहिए था उसको? अभिषेक चाहिए था। टूट गए उसके बंधन, अभिषेक बहा यीशु में से। यीशु ने कहा नहीं कि तू चंगी हो जा, यीशु तो चल रहा था, यीशु में से अपने आप सामर्थ्य निकली है। अगर आप वचन पढ़ोगे ना नए नियम, उसमें से लिखा है यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकलकर लोगों को चंगा करती थी, और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बोलने भी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसका अभिषेक, उसके काम उसका परिचय देते थे कि तेरे काम कैसे हैं। मैं गवाही देकर क्लियर करना चाहूंगा, प्रॉफिट टीबी जोशुआ जी के बारे में शैतान ने गवाही दी है कि मैं उनके पास नहीं जा सकता। प्रभु की दासी ने पूछा क्यों? क्योंकि वो नम्र है। सोचो, शैतान को डर किससे है? सामर्थ से, या ताकत से, या आपके बड़े बड़े चमत्कार करने से, या बड़े बड़े सामर्थ्य प्रचार करने से? किससे डरे शैतान को? नम्रता और दीनता। मूसा को प्रभु ने क्यों, क्या बनाया? नम्र बनाया। डैनियल को प्रभु ने क्या बनाया? यीशु को प्रभु ने क्या बनाया? यीशु क्या ना आखिरी सांस तक नम्र और दीन रहा, और भक्ति के साथ उसने प्रार्थना की। लिखा है भक्ति के कारण, भक्ति क्या है? आज्ञा पालन। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु ने धो बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करी। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू देखने लग, मैं चाहता हूं 38 वर्ष के रोगी ना तो कोई नहीं, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा। अभिषेक ये होता है अभिषेक, जो जिंदगी बदल देता है, इतिहास बदल देता है, लोग चक्कर खा जाते हैं। ये होता है अभिषेक। जो मनुष्य डॉक्टरों से, इंजीनियरों से नहीं होता ना, वो अभिषेक कर सकता है। प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठना है ना, तो इस अभिषेक को समझना होगा, तब अभिषेक पाएंगे। और प्रार्थना में से उठने के बाद भी हमारा चाल चलन सही रखना है, अगर अभिषेक में बने रहना है तो। अगर नहीं तो चुनाव हमारा है। अगर ठंडा गुनगुना, अगर ऐसे ही नॉर्मल जीवन जीना है, रोना है, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना के उत्तर देने, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना के उत्तर मिलने, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करनी, थोड़ा फिर रोना है, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा घटी में, थोड़ा समस्या है, थोड़ा परेशानी में, फिर थोड़ा सा प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, थोड़ा सा खुशी, अगर ऐसे में ही ठंडा गुनगुना जीवन जीना तो मर्जी है। लेकिन अगर सामर्थ्य जीवन जीना है, खुदा तो कह रहा है तुम डांडस मानो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मेरे अनुसार तो चल, आत्मिक उन्नति करता जा। जब तुम उससे प्रार्थना करे ना, तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। ढोल मत बजा, अपने मुंह को धो, अपने सर पर तेल मल, इसकी गहराई को समझ, मुंह को धोने को समझ, और एक दूसरे को क्षमा कर, नम्रता रख, फिर मेरे पास आ, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो तूने गुप्त में आंसू बहाए हैं ना, उसका चौड़े में तुझे उत्तर देने जा रहा हूं। लेकिन उस अभिषेक को खोइयो मत तू। लेकिन जिन्होंने नहीं पाया है
जो अपने जीवन में ऐसी प्रकार की रुकावटों को देखते हैं तो उनको अभिषेक चाहिए और चाहिए और चाहिए, खुदा का जलाल और चाहिए। गॉड वांट्स, प्रभु जानता है, प्रभु चाहता भी है कि आप बढ़ो। वो तो खुद चाहता है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। जिसका मन मेरी ओर निष्कपट है, मैं उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि आप अभिषेक पाओ, और अगर पा भी लो लेकिन उसमें बने रहना है। वो अभिषेक कौन देगा? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा। पवित्र आत्मा से एक अच्छा रिश्ता बनाओ। जैसे एक पत्नी अपने पति से पूछती है ना कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊं, पत्नी अपने पति से पूछती है ना कि मैं मायके जाऊं, पत्नी अपने पति से पूछती है ना कि मैं एक काम करूं, वो काम करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, बिजनेस करूं, नौकरी करूं। क्या हम इस तरीके से पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हैं? खाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या खाने पर खुदा को बुलाते हैं? अगर बुलाते हैं तो क्या प्रभु से पूछते हैं प्रभु कैसा बना है? सुबह उठते हैं तो क्या प्रभु से बात करते हैं? फोन की नोटिफिकेशन चेक करते हैं? रात को सोते हैं तो क्या करते हैं? गेम खेल के सोते हैं या फिर हम ऐसे ही नॉर्मल सो जाते हैं? अगर प्रार्थना करते भी हैं तो क्या हम उससे बात करते हैं? अगर बात करते हैं तो क्या हम उसकी सुनते हैं, उसकी बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं? और क्या हम उससे ये पूछते हैं कि प्रभु क्या आज तक मेरा जीवन क्या तेरे ग्रहण योग्य है? हमें तो लगता है कि हाँ भाई हमें आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है। देखो आशीष और बरकत तो इजरायली को भी मिली थी, लेकिन उन्होंने मृत्यु को जंगली में देख लिया था। वो उस मिस्र देश उस देश में जाने नहीं पाए थे जिस देश में परमेश्वर ने उनको ले जाने की शपथ खाई थी, क्योंकि उन्होंने बलवा किया था, हट किया था। उनको मुंह मांगा वर तो दिया लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। खुदा ने सब कुछ दिया लेकिन धन्यवादी और विश्वास योग्य नहीं रह पाए, विश्वास में बने नहीं रह पाए। गलत अंगीकार हुआ करते थे, बुराइयां हुआ करती थी, खुदा के ही विरोध में हो गए थे, मिस्रियों के गीत गाया करते थे। पहले सही थे, ठीक है, फिर पहले सही थे ना, जा तेरा चुनाव है, जा। तूने आज मृत्यु को चुना है, मुझसे मत बोलियो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें। अभिषेक को पाने के लिए क्या क्या जरूरी है? ध्यान से सुनना। अपनी उंगलियां, अपने हाथों को देखो। पहला अंगूठे से शुरुआत करो, अंगूठे को पकड़ के रखो। सबसे पहला, माफ करना। अगर नम्रता, दीनता और माफ करना है तो ही प्रार्थना करना, तो ही उपवास रखना, तो ही तेल मलना। अगर माफ करना, दया, क्षमा, अनुग्रह नहीं है ना, अगर मन में किसी के लिए कपट है, अगर मन में किसी को माफ नहीं करा है, तो पहले माफी मांग लो, मैसेज सेंड कर दो, क्षमा कर दो, सॉरी बोल दो, या रिपेंट कर लो। चाहे सामने वाला आपको माफी दे रहा है या नहीं दे रहा, छोड़ दो, लेकिन आप अपने हिस्से का काम करो। आपको प्रतिफल देने वाला आपका परमेश्वर। सबसे पहला क्या? क्षमा करना, दीन और नम्रता के साथ प्रेम करके, माफी मांगकर, माफ करके आगे बढ़ना है। सबसे पहला यही है, अंगूठा। दूसरा कदम क्या है? मुंह को धोना। हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना कि उपवास रखा है। अगर किसी ने पूछा तो हम नॉर्मल बोल सकते कि आज के दिन में खाना नहीं खाऊंगा, आज के दिन में प्रार्थना करना चाहता हूँ, बस दैट्स इट। अगर बता भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बता दिए, नहीं कि बार बार ढोल बजाओ, ठीक है। पहला है क्षमा, दीनता, नम्रता, माफ करना और क्षमा करना और आगे बढ़ना, और बुराइयों को भूल जाना, प्रेम का कटिबंध बांधना, दूसरों के गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़ना। पहला ये स्टेप है। और दूसरा है मुंह को धोना, ठीक है, बिल्कुल फिट फटैंग रहना, बिल्कुल एनर्जी के साथ, स्ट्रॉन्ग, नया धुलाया, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन, और बिल्कुल फुर्तीला, बिल्कुल उदासी ना छाई रहे, बिल्कुल थका मांदा, बिल्कुल बीमार, लाचार, परेशान दिखाई ना दे अगर उपवास रख रहे हैं तो। जिसकी कंडीशन कुछ आ रहा है उनकी बात अलग है, प्रभु सिचुएशन जानता है, लेकिन अगर हम हो सकते तो हमें करना है। पहला स्टेप आपको बता दिया। दूसरा स्टेप ये है कि अपने मुंह को धोना है अच्छे से, ताकि हमें सिर्फ हमारा पिता उपवास ही जाने, कोई दुनिया के सामने ढोल ना बजे, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे चाल चलन, हमारे बिहेव के द्वारा, हमारे चेहरे के द्वारा कोई जान ना पाए कि हमने उपवास रखा या हम थकावट में, हम कमजोर हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप है अपने सर पे तेल को मलना, चाहे एक बूंद लगाओ, चाहे आप हल्का सा तेल ज्यादा लगा लो, सर पे तेल को मलना और तेल की गहराई को जानना और अंगीकार करना, प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया, ये अभिषेक का तेल मेरे बंधनों को, मेरे जूहों को तोड़ता, मैंने सबको क्षमा कर दिया, तेरा अभिषेक मुझ पर आए, ठीक है। तीसरा। चौथा क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगना। पवित्र आत्मा की बिगर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट, बात खत्म। पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा ही है जो हमारे अंदर आकर बयान से बाहर है, आंसुओं के साथ बिलक बिलक कर प्रार्थना करता है, जो हमारे लिए आवश्यकता है। हमारे रोजमर्रा कॉपी पेस्ट वाली प्रार्थना अलग है। चौथा, प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा को बुलाना जरूरी है। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, मुझे बताइए कैसे प्रार्थना करनी, मेरी अगुवाई कीजिए, प्रार्थना करने में मेरी मदद करें।
मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, जो गलती पाप गुनाह अपराध हो मुझे क्षमा करे, क्षमा मांगकर ही प्रार्थना शुरू करें। चौथा स्टेप, ठीक है। अब पांचवा, आपकी पांचवी छोटी उंगली है जो, पांचवा स्टेप क्या है? अगर आप उपवास रख रहे हो तो अपने जुबान पर चौकसी करना, आराधना प्रार्थना करिए, जैसे आपने अपना आराधना करी, प्रार्थना करी, चाहे 1 घंटे का चाहे 1 दिन का उपवास रखा है, वो आपकी मर्जी है, जितना आपको शरीर अलाउ करता है। और शरीर को, मतलब शैतान को इतना भी मौका नहीं देना है कि ज्यादा ज्यादा भूखे रहकर अपनी हालत ही बिगाड़ ली, कि शैतान को मौका दे लिया अच्छा करने के बजाय और बुरा कर लिया अपने साथ। ध्यान रखना, शैतान की चालों से अनजान मत रहना। पांचवा क्या है कि जब आप उपवास रख रहे हो तो अपने शब्दों की चौकसी करना। उपवास जब भी, जितना भी रख रहे हो, उस उपवास रखने के बाद भी अपने शब्दों की चौकसी करना, क्योंकि शैतान जानता है कि तूने उपवास रखा है, तूने अपनी अभिषेक पाया है, तूने सामर्थ पाई है, तूने उन्नति पाई, तूने प्रार्थना के उत्तर पा लिए हैं, तो अपने शब्दों का नियंत्रण करना है। ये नहीं बोलना पति पीकर आता है, हाँ पति ऐसा ही होगा, हाँ उसकी बहू ऐसी है, हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना है, सोच समझ कर बोलना है। अगर निकल गया तो सॉरी बोलकर माफी मांगकर आगे बढ़ना, उनको आशीष देनी है। और दूसरी बात, ना तो कि किसी की बुराई सुनना, ना किसी की बुराई करना। ये पांचवा स्टेप, अपने शब्दों पर नियंत्रण करना। लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। मेरे भाई और बहनों, लिखा है जो जुबान को लगाम में लाता वो इसका फल भोगता। लिखा है कि जहां बातें ज्यादा होती है वहां अपराध ज्यादा होते हैं। तो अब आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या है? नुकसान, किसी भी रूप में, चाहे पैसे को लेकर, चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे बिजनेस को लेकर, चाहे प्यार प्रेम को लेकर, वट कहीं भी शैतान अटैक कर सकता था। लेकिन आपको सावधानी बरतनी, खुदा का आत्मा आज आपको बता रहा है साफ सीधी बातें। गिन लो। पांचवी बात क्या है? अपने जुबान पर नियंत्रण करना है, ठीक है। और छठा, दूसरे कामों में हाथ नहीं मिलाना है। दुनियावी पूजा पाठ, गंडे तावीज या दूसरे रीति रिवाजों में हाथ नहीं मिलाना है। दूसरों के आगे दंडवत नहीं करना है, सिर्फ खुदा को दंडवत करना है, खुदा के अनुसार चलना है। और खुदा की भी पूजा नहीं करनी है, कहीं उसके आगे मोमबत्ती दिया, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाकर बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करके दंड मत लेकर आना अपने ऊपर। मूर्ति पूजा का श्राप आता है 4 पीढ़ियों तक। लेकिन अगर हम पश्चाताप करके माफी मांगकर बैप्टिज्म लेके, प्रभु अगर हमारे पापों को, प्रभु के आगे अगर हम दिल से रिपेंट करते हैं तो प्रभु हमारे शापों को आशीष में भी बदलता है। लेकिन उसके लिए हमें कर्म भी करना है। समझ आ गई है 5 बातें आपको? और छठी बात है जो आपको बताई है, ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। ये बात शैतान भी जानता है कि आपका अभिषेक खराब ना करने पाए, चाहे पति के द्वारा हो, चाहे बच्चों के द्वारा, चाहे नौकरी बिजनेस के द्वारा। ध्यान रखना, कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट शैतान किसी के भी द्वारा उत्पन्न कर सकता था, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाना। और चाहे आपका पति मार रहा था, चाहे आपके परिवार वाले विरोध में हो रहे थे, चाहे और काम खराब हो रहे थे, उपवास रखने के बाद भी चुप्पी लगाना, क्योंकि बड़ी गवाही तैयार होने जा रही है। और सही शब्द का इस्तेमाल करना, वचन का इस्तेमाल करना, वचन का अंगीकार करना, वचन की तलवार को चलाना और बोलना। शैतान, लिखा है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। ये होती है उपवास की बैटल। जो छोटी सी, जो अभी बैटल को लेकर आपको कुछ बातें बताई गई हैं। उपवास में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप आत्मिक हथियार पहन रहे हो तो आपको शैतान अटैक नहीं कर सकता है। अगर आज्ञा पालन सही नहीं है तो आत्मिक हथियार का भी कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के वचन की गंभीरता में रहना जरूरी है। 7वां, कि जो वचन कह रहा है एज इट इज करना है। जिस बात से परमेश्वर नफरत करता है उस बात से मुझे नफरत करनी है। जिस बात से मेरा खुदा खुश होता है उस बात से मुझे भी खुश होना है, वही काम मुझे करना है। 8वां क्या है? कि मनुष्य को प्रसन्न नहीं वरन खुदा को प्रसन्न करने के लिए काम करने हैं। तो आज अपने विरोध में हो रहे थे, लेकिन ध्यान रखना, जो आज विरोध में वो कल फेवर में होंगे। लेकिन अगर खुदा, उस बचाने वाले ने हाथ हटा ली तो बचाने वाला कोई नहीं है, बाकी सब मारने के लिए है। क्योंकि बहुतों ने ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस की है कि पति के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, संसार के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुदा को छोड़ दिया। जब खुदा को छोड़ा तो जिनको खुश करने के लिए चक्कर में थे ना, उन्हीं लोगों ने, जब वो खुद विरोध में हुए तो आंसू, कलेश, टेंशन, चिंता, परेशानी और दुख, पीड़ाएं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। 8वां, कि जब भी आप अपनी प्रार्थना आराधना खत्म करते हो तो हर बात में आपके दुखों के लिए धन्यवाद करो, अपने शत्रुओं के लिए धन्यवाद करो, जो आपके शत्रु बन बैठे हैं, आप जिनके शत्रु नहीं हो। मतलब आपको अपनी तरफ से कोई शत्रु नहीं मानना है। अगर आप अपनी तरफ से किसी को शत्रु मानकर बैठे तो कुछ मत करो, ना उपवास रखो, ना प्रार्थना करो, ना कुछ करो, क्योंकि कोई फायदा है ही नहीं। समझ रहे हो? तो यही कहना चाहता हूं। अगर जो ये आपको लास्ट पॉइंट बताया है,
इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि हर बात में हमारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ, चाहे घटी थी, बीमारी थी, परेशानी थी, दुख थी, समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, कलेश थे, परीक्षाएं थी, कोई नहीं बदल रहा था, उन लोगों के लिए धन्यवाद करो। जो आपके विरोधी थे उनका नाम ले लेकर उनको आशीष दो, उनके लिए धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए कि हम उनके द्वारा तेरे और नजदीक आ पाए। सही शब्दों से प्रार्थना करनी है, और जो भी परिस्थिति जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना शुरू करो। जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं है, जो है उसका धन्यवाद करो। जो आने वाला है बस उसको पकड़ना है। इन बातों का ध्यान रखना, प्रभु आपको अभिषेक से भरेगा। आंखें बंद करो, प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, इन सभी बच्चों को तेरे लहू में ढांपते हैं पिता। तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं मेरे खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया जिस अभिषेक की हमें जरूरत है, जिस अभिषेक के द्वारा सारे काम हो सकते हैं, जिस अभिषेक के द्वारा शैतान नचाया जा सकता है, शैतान गिराया जा सकता है, शैतान के गढ़ ढाए जा सकते हैं, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट सकते हैं। उस अभिषेक को हमें कैसे मेंटेन करके रखना है, उस अभिषेक को हमें कैसे पाना है प्रभु, जो आज आपने सिखाया ये हम भूलने ना पाए। खुदा हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद सहायता करना, इन वचनों से हमें भरने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका आत्मा आपके बच्चों को टच कर रहा है। जो आपके बच्चों ने अपनी गलती का एहसास किया है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो कह रहे हैं कि आज से मैं ऐसे उपवास रखूंगी, सर पे तेल नहीं मलती थी, आपसे तेल मलूंगी, तेल नहीं मलता था, आपसे तेल मलना है, तेल की गहराई को जान लिया, आपसे तेल के मतलब प्रभु के अनुसार चलना है, तो उन लोगों के जीवन में खुदा नया काम करने जा रहा है। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ा रिवॉर्ड देने पर है। अपना रिवॉर्ड मत खोना, अपनी गवाहियों को मत खोना मेरे भाई और बहनों। प्रभु चाहता है, प्रभु ब्लेस करना चाहता है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, अभिषेक दे रहा है, अभिषेक से भर रहा है। आत्मिक जीवन में आपके लाइफ में काम हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको टच, आपकी जुबान को अभिषेक कर रहा है, आपकी जुबान को अभिषेक कर रहा है, आपको छू रहा है। जैसे खुदावन यहोवा परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों ने, सारापों ने, करूबों ने और परमेश्वर की वेदी पर से कोयला उठाकर यशायाह की जुबान पर लगाया और कहा कि जा तेरा धर्म दूर हो गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको भी उस अधर्म से आजाद कर रहा है। अंगीकार करो, बोलो मैं आजाद हूं। यीशु के नाम से प्रभु तेरे बच्चे आजाद हो जाएं। ये चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। अपने आप को इन सभी को तेरे लहू में डालता हूं यीशु के नाम से। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं से तेरे बच्चे आजाद हो जाएं। सब प्रकार की बीमारियां चंगाई में बदल जाएं। तेरा अभिषेक के कारण इनके जूहे टूट जाए, इनके कंधों पर से इनका बोझ उतार दिया जाए। यीशु नासी के नाम से चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। इसी समय चंगे हो रहे हैं। सर दर्द खत्म हो रहा है, हाथों का कोहनियों का दर्द जा रहा है। यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। जिस किसी का काम नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है। अगर आप अपने प्रभु के अनुसार काम करोगे तो प्रभु काम करना चाहता है। प्रभु चाहता है, देख मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूं, तू मेरे अनुसार चल। देख मैं तो खुद आशीष देना चाहता हूं, तेरे को, तेरे पर उड़ेलना चाहता हूं, लेकिन तूने ही रुकावट लगा रखी है। उन रुकावटों को हटा, अभिषेक को पा और मैं तुझे भरपूरी दूंगा। उस रुकावट, वो रुकावटें क्या है? तेरी बुराइयां, तेरे अंदर की कमियां, तेरे अंदर की वो घटियां, तेरे अंदर वो नम्रता का स्वभाव नहीं है, प्रेम की बातें नहीं है, तू सह नहीं पा रहा है। प्रभु सहने की शक्ति दे मेरे खुदावन इनको, ताकि उस तेरे गहरे अभिषेक को पाए। प्रभु तेरा आत्मा टच कर रहा है, सर पे टच कर रहा है। प्रभु तेरा आत्मा अभिषेक, तेरा अभिषेक बह रहा है। तो एक बहन के पास बैठा है प्रभु, एक बहन के पास बैठा है, तो उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है, हाथ रखा है, रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। वो घुटनों के बल बैठी है, घुटनों के बल बैठी है, आलती पालती मारकर भी बैठी है बहन। उसको टच कर रहा है प्रभु, टच कर रहा है, छू रहा है प्रभु, आजाद कर रहा है। उसके पति को बदलने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु कह रहा है, बेटा और कर, और कर, और मेरे साथ और जुड़। प्रभु भाइयों को कह रहा है कि तुम्हारे नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। प्रभु चाहता है कि तुम मेरे अनुसार चलो। देखो मैं तुम्हारे लिए शांति को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तुम्हारे लिए बहा दूंगा। तुम खाओगे और तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे। प्रभु जिनके टूटे रिश्ते थे वो जुड़ने जा रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, आत्मिक रूप में काम हो रहे, कठोर हृदय नम्र हो रहे, शैतान के काम नष्ट हो रहे, किया तेरा बेसर हो रहा है। तेरा धन्यवाद। कोई जादू टोने की आत्मा भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब तेरा अभिषेक है तो कोई दुष्ट आत्मा का अटैक भी नहीं हो सकता। तेरा धन्यवाद पिता। और जिसको बुद्धि की घटी है प्रभु, उसको बिना उलाना के उदारता से दे रहा है प्रभु, दे रहा है, दे रहा है। बोलो प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, समझ दे, मुझे घर परिवार का मैनेजमेंट का आत्मा दे, कि मैं अपने नौकरी बिजनेस को कैसे अरेंज, कैसे अच्छे से मैनेज करूं, कैसे मैं तुझे पहला स्थान दूं, कैसे मैं अपने परिवारों को हैंडल करूं, कैसे मैं अपनी दुकान को, अपने कारोबार को संभालूं।
प्रभु आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। प्रभु चाहता है अपने शब्दों पर नियंत्रण कर, तेरे शब्दों को सही रख। तेरे शब्दों के कारण शैतान काम ना करने पाए। चाहे घटी थी, समस्याएं थी, लेकिन मेरे वचन का उच्चारण कर। प्रभु चाहता है, प्रभु आंसू को पोंछ रहा है, प्रभु भाई को गले से लगा रहा है, प्रभु भाई को गले से लगा रहा है। प्रभु ने कुछ भाइयों की उन बुरी अभिलाषाओं को दूर किया है। जो बुरी अभिलाषाएं थी वो भी दूर हो रही हैं, दूर हो रही है। बोलो दूर हो रही हैं। विश्वास से ग्रहण करो। प्रभु का आत्मा टच कर रहा है। गलत फोटोज वीडियो जो देखना था वो दूर हो रहा है। आजादी पा रहे हैं आप लोग, उनसे आजादी पा रहे। जो बहनें जो सह नहीं पाती थी, जो अपने पति से कुछ जवाब दे दिया करती थी, कई बार चुप रहने के बाद भी कई बार थोड़ा सा सहा नहीं जाता था, इसलिए मुंह से कुछ निकल जाया करता था, मन में कड़वाहट आती थी, वो कड़वाहटें खत्म हो रही है। कड़वाहटें खत्म हो रही हैं। टूटे घर जुड़ रहे हैं, यीशु के नाम से जुड़ रहे हैं। प्रभु घुटनों के दर्द को ठीक कर रहा है। प्रभु घुटनों कमर के दर्द को ठीक कर रहा है। प्रभु कमर के दर्द को ठीक कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है। रुका हुआ धन आ रहा है। फाइनेंशियली जिसकी भी जो प्रॉब्लम रुकावट थी वो आशीषित हो रहे हैं। नौकरी जिसके पास नहीं थी, मिलकर रुक रही थी या मिल नहीं पा रही थी, मिलने की बातें हो रही थी लेकिन डिले हो रही थी, प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार की बंदिशों को मैं तोड़ देता हूं। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो मैं आशीषित हूं, मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है, मेरे पति को आशीष मिली है और हम धन्यवादी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बोलो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, ऐसी परिस्थितियों के लिए, इस वचन के लिए, इस अभिषेक के लिए, इस सामर्थ के लिए प्रभु भर रहा है। बोलो प्रभु मैं भर रही हूँ, प्रभु का आत्मा भर रहा है। बोलो मैं भर रही हूँ, बोलो 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 मैं भर रही हूँ, बोलो मैं भर रहा हूँ। प्रभु तेरा अभिषेक भर रहा है, प्रभु तेरा अभिषेक आ रहा है। बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक आ रहा है, जूह को तोड़ने वाला अभिषेक आ रहा है। प्रभु तेरा अभिषेक बह रहा है। प्रभु ये आजाद हो रहे हैं। आज से बड़े बड़े काम इनके जीवन के द्वारा होंगे, इनके द्वारा होंगे। जो काम नहीं हो रहे थे वो काम तेरी महिमा के प्रकट करने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार होने पाएंगे। तेरा धन्यवाद करते पिता। इनके आंसू पोंछे जा रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार की बीमारियों से आजादी मिल रही है, सब प्रकार की दुर्बलताओं से आजादी मिल रही है। धन्यवाद प्रभु। तेरी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। तुझे मैं बुद्धि दूंगा और बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा। तू नहीं चल पा रही थी ना, नहीं चल पा रहा था, अब मत गिड़गिड़ा, मेरे पास फिर आ। देख मैं तुझे उठाऊंगा और सब प्रकार के तूफानों को मैं थमा दूंगा। तेरी जिंदगी में आऊंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं। प्रभु का आत्मा देखो, आंखें बंद करके रखना, अपना सर ऊपर उठाओ, अपना आंखें बंद करो, सर ऊपर उठाओ। देखो अभिषेक बह रहा है। आपके हाथों को, अपने आपके कंधों को, आपकी टांगों को खुदा छू रहा है, ठंडा सा एहसास करा रहा है। रोशनी दिखाई दे रही है, प्रभु का हाथ आ रहा है, आत्मा उतर रहा है। पिता भर दे इनको, पिता मैं चाहता हूँ भर दे। तेरे बच्चे हैं पिता, नहीं आता कुछ, मुझे भी नहीं आता प्रभु, मुझे भी भर प्रभु, मुझे भी भर। क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। प्रभु मुझे भी भर, जहां मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर। अपनी गलती को तेरे आगे मान लेता हूँ, छोड़ने में मेरी मदद सहायता करे। तेरे धन्यवाद हो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद गले का अभिषेक करने के लिए, तेरे बच्चों का अभिषेक करने के लिए तेरा धन्यवाद। सब प्रकार की रुकावटों को खत्म करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, दया से सुने और ग्रहण करे पिता। आमेन 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 आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। अगर अभी की किसी की कोई गवाही है, अभी की प्रभु ने किसी से बात की है और प्रभु ने किसी के जीवन में चमत्कार किया है, चंगाई दी है, किसी की मन की बातों को प्रकट किया है, कुछ करेक्शन हुए, तो प्लीज वो गवाही को दीजिए, ताकि गवाही के द्वारा शैतान का सर कुचला जाए, ताकि प्रभु की महिमा हो और वो शब्द बोलने के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े और आप लोग और मजबूत हो पाओ। क्योंकि गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। एक एक करके गवाही दीजिए और सब अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके रखना। सिर्फ एक जना बोले, जिसको बोलने के लिए कहा जाए वही बोले, बाकी सब बंद रखे। और शॉर्ट में, नपे तुले शब्दों में, कोई बड़े बड़े गीत नहीं गाएगा, सिर्फ नॉर्मली, ठीक है, शॉर्ट में नपे तुले शब्दों में गवाहियां होंगी। हाँ रोबिना सिस्टर गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ब्रदर एक्चुअली मैं अपनी जॉब पर हूँ, लेकिन मैंने बीच बीच में आपकी पूरी अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखी है। अभी प्रार्थना भी चल रही थी, कस्टमर भी आ रहे थे, लेकिन बट मैंने अपनी प्रेयर को टूटने नहीं दिया, मैं अंदर चली गई। और जब आप बोल रहे थे, आपको मैंने अपनी सारी बात बताई है कि मेरे हस्बैंड के संग क्या प्रॉब्लम चल रही है। और अभी जब आपने बोला कि एक बहन का हस्बैंड बदल रहा है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि मैंने रिसीव किया और मेरा जीवन साथी जो भी बुरी चीजों में है वो बदल चुका है। और आज इस प्रार्थना के बाद वो बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि वो बैप्टिज्म लेने वाले हैं और वो रुकावट आज प्रभु ने दूर कर दी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का बहुत धन्यवाद। गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बनेगी, विश्वास से अपने लिए ग्रहण किया, प्रभु काम करेगा। जो अच्छा काम उसने शुरू किया पूरा भी वही करेगा। आमीन। और विमला सिस्टर, हाँ गवाही दीजिए। जैसे कि भैया मेरा ना तो दर्द था बहुत ज्यादा। बाकी जिसका म्यूट ऑन है तो म्यूट बंद कीजिए प्लीज। प्रार्थना लगी 5 मिनट, मेरा धीरे धीरे सर दर्द बंद हुआ। जैसे मैं लगा, मैं बैठने लगी, मेरे सर में इतनी चोट लगी। और जैसे आपने प्रार्थना की, आपने कहा कोई बहन पार्टी मार के बैठी है, उसको परमेश्वर छू रहा है। मैंने रिसीव किया। जो मेरा दर्द था, 3 दिन से प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। जैसे मैं बाइबल पढ़ती थी, सर के अंदर होता था, वचन पढ़ती थी, वैसे दर्द होता था। परमेश्वर का धन्यवाद करूं मैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ। बहुत दर्द परमेश्वर में वो बिल्कुल सही है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने मेरे अंग को छुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करूं। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। सारे महिमा प्रभु को मिले। अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके रखना गवाही देने के बाद भी, प्लीज इस बात को याद रखें। और भैया मेरी एक गवाही, एक सेकंड, अभी नहीं, अभी दूसरी गवाही। हाँ मेरी बेटी। हाँ संजय सिस्टर, संजय ब्रदर गवाही दीजिए। जय मसीह के भैया, अभी गवाही आप बोल रहे थे कि बहन पलथी मार के बैठी है और उसके अभिषेक उतर रहा है और उसका हाथ पांव ठंडा हो रहा है और पीठ पे हाथ रखा हुआ है। वो मैंने महसूस किया। ये मैंने बहुत बड़ा अभिषेक मैंने पाया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैंने बहुत बड़ा अभिषेक पाया है। मेरे हाथ पांव ठंडे और अपने आप मेरे हाथ ऊपर उठ रहे थे और सर भी मेरा नीचे था और अपने आप ऊपर उठ रहे थे। और मैंने ये महसूस किया प्रभु को उपस्थिति का जीवन में पहली बार। धन्यवाद हो प्रभु का। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो प्रभु ने काम किया। प्रभु अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। प्रभु का धन्यवाद। किसी और की अभी की गवाही है? हाँ अभिषेक भाई जी गवाही दीजिए। हाँ सो ब्रदर, हेलो ब्रदर। हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं। तो फिर ना ऐसे मैं 9वीं क्लास में हूँ। तो ना ही मुझे अंग्रेजी आती थी और मैं मैथ में भी थोड़ा कमजोर नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर ने बदल दिया। यानी कि जब एक वक्त में 100 रुपए लेकर गया था किसी दुकान पर और मैंने 15 रुपए का कुछ ले लिया, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मुझे उस दुकानदार से कितने पैसे परत आने चाहिए और मैं वैसे ही आ गया। और फिर मेरे माँ ने मुझे बताया कि नहीं तूने पैसे कम लाए है। तो फिर मैं वहां गया और जाकर वापस लाया। फिर मेरे माँ ने मुझे यानी कि बहुत सारा सुनाया कि तू 9वीं में है फिर भी तुझे कुछ नहीं आता। और ऐसे ना मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, अब मुझे चाहे कितने भी बड़े पैसों का हिसाब हो मुझे आता है और मुझे अंग्रेजी भी ठीक से पढ़ने के लिए आती है। प्रभु का धन्यवाद। सारे में प्रभु को मिले। और किसी की अभी की गवाही हो तो प्लीज अभी की गवाही देना। इसके अलावा अभी के अलावा कोई और दूसरी गवाही अभी नहीं, ठीक है? फिलहाल अभी और आज की गवाही देना जो मीटिंग के दौरान हुई है, ताकि लोग आशीष पाए। जय मसीह की भैया। प्रभु की महिमा हो। एक करके, ठीक है? बाकी सारे अपना म्यूट करिए। जय मसीह की भैया। एक सेकंड, काजल सिस्टर गवाही दीजिए। जी भैया, अभी आप बोल रहे थे ना कि अगर आपने उपवास रखा है तो कोई आपका अगर दुश्मन है तो पहले उससे मेल मिलाप कर लो, नहीं तो तुम्हारा उपवास भी व्यर्थ है। क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए है तो अगर नाराजगी है तो तुम उससे जाके माफी मांग लो, क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन लोग बार बार मेरे मन में आ रहा था, मेरे अंदर से मैंने बोली मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ तो मेरा कोई, आप सिखाते हैं जैसे कि कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, पहले से माफी मांग लो, नम्र हो जाओ, तब परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थे, उनसे हमारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। मैं चाह कर भी मैं बार बार मन में आ रहा था उनको मैसेज कर माफ कर, लेकिन मेरे एक अंदर था ना कि नहीं करूंगी, ऐसा था। अभी आपके जब वचन सुने कि जब तक नम्रता नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है, फिर तो हमने आपका अभी मैसेज सुने तो फिर मैंने उनको क्षमा वाला एक मैसेज कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ को। फिर उसके बाद मेरे दिल में जो भारीपन था ना कि नहीं मैं नहीं करूंगी ऐसा वाला जो था ना, जैसे ही मैंने उनको मैसेज किया आपका वचन सुन के,
तो मैंने उनको मैसेज किया तो मेरे दिल से वो भारीपन एकदम गायब हो गया, कि जैसे एकदम खाली हो गई, एकदम हल्का बोझ हो गया हो, एकदम फ्री हो गई हो, ऐसा लग रहा था। आपने बोला सामने वाला माफ करे ना करे, तुम मैसेज करके छोड़ दो, तुमने माफ किया, तुमने आगे से क्षमा मांग लिया है, इसलिए मैंने वचन सुना। और फिर मेरी आंख से इतने आंसू बहे। आप बोले एक बहन है जो पालती मोड़ घुटने टेक के बैठी है, फिर मैं तो पालती मोड़ के बैठी थी, फिर आपने थोड़ी देर में बोला पालती मोड़ के बैठी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको छू रहा है। तो वो चीज मैंने रिसीव किया, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे लिए बोल रहे हैं, और मेरी आंख से इतने आंसू आए, इतने आंसू आए, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं मांगना चाह रही हूँ 6 साल से, परमेश्वर आज मेरी सब प्रार्थना सुन लिए हैं, और निश्चय परमेश्वर छुटकारा देंगे और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिए हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। अगर मैं अगर मैं मतलब बड़े बड़े काम कर लूं, अगर मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, अगर मैं अपनी देह जलने के लिए भी दे दूं, अगर मैं बड़े बड़े काम कर लूं, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस अगर मैं किसी को दे दूं, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और प्रेम झुकना, माफ करना, दया करना, अनुग्रह करना, क्षमा करना, माफी मांगना सिखाता है। और इंसान सारे बड़े बड़े काम कर लेता है, दान दसवां हिस्सा ऑफरिंग टाइस सब दे लेता है, चर्च भी जाता है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हम सब कुछ बेस्ट तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इसी एक चीज में ना मात खा जाते हैं इंसान। सच्चाई है मेरी बहन, ये सच्चाई है। खुदा यही तो चीज हमें सिखाना चाहता है। प्रभु ने यही कहा है मत्ती 5 में, प्रभु ने क्या शिक्षा दी है, पहाड़ी उपदेश में क्या कहा है, और आखिरी सांस में भी यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, यही तो प्रभु चाहता है। आखिरी सांस में जब प्रभु यीशु मसीह ने कलमे बोले तो उसमें एक कलमा ये भी था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी कुंजी है, यही तो चाबी है, यही तो तरीका है, यही तो एक सीढ़ी है आगे बढ़ने की। आपको पता नहीं है आपको प्रभु ने कैसे अभिषेक से भरा है, वो अभी भी आपको भर रहा है, अभी भी वो आपको भर रहा है। थैंक यू भैया। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ जूली सिस्टर गवाही दीजिए, एक सेकंड रुकिए। राजपूत राजपूत गवाही दीजिए। जूली सिस्टर आप गवाही दीजिए। ब्रदर जी धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा खुदावन को मिले। सच में ब्रदर जी आज की प्रार्थना में सच में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य था। जब जैसे मैंने मतलब गूगल मीटिंग की मीटिंग मैंने कभी भी नहीं छोड़ी है ब्रदर, सिर्फ एक ही मीटिंग मेरी छूटी थी, और मैंने इतना अभिषेक मैंने कभी नहीं पाया। मैंने हमेशा प्रार्थना में आंखें बंद करके ही प्रार्थना की, लेकिन सच में ब्रदर आज ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं और अपने आप ही आंसू बह रहे थे। और ब्रदर मैं फास्टिंग में सिर्फ अपने पति के लिए फास्टिंग रखती हूँ कि उन्हें बदले, वो मूर्ति पूजा से दूर हो और वो प्रभु को जाने, प्रभु की महिमा देखे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और जब आपने कहा कि पलथी मार करके बैठे हैं और उनके पति बदल रहे, पति भी मेरे बगल में ही बैठे थे पर वो टीवी देख रहे थे, और रियल में उस टाइम पे मुझे टीवी की कोई भी वॉइस नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कमरे में कुछ है ही नहीं, एकदम से सन्नाटा सा था और इतने ज्यादा आंसू बह रहे थे। और मैं रिसीव करती हूँ कि अब वो मेरे पति अभी से ही बदल रहे हैं और वो बहुत ही जल्द ऐसा समय आएगा जो वो मूर्ति पूजा को इनकार करके वो खुद घुटने पर आएंगे। और सच में मैंने पहली बार इतना बहुत ही ज्यादा अनॉइंटिंग अपने अंदर महसूस की है। सारा आदर प्रभु को मिले। सारे धन्यवाद प्रभु यीशु को मिले, प्रभु को बहुत बड़ा धन्यवाद हो सच में, क्योंकि ये चीज है ना हमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैसे देने के बाद भी नहीं मिल सकती है, जो खुदा की उपस्थिति में हमें मिलती है। ये सच्ची शांति है, वो सच्चा अभिषेक, सच्चा आनंद, सच्ची ताकत और एक सच्ची आशा जो हमारी कभी टूटती नहीं है खुदा के पास आने के बाद। और इसमें हमें कुछ पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बस हमें अपना दिल देना है और अपने मन में सब प्रकार की कड़वाहटों को निकाल कर उसके अनुसार चलना है। ये होता है सच्चा मसीह जीवन। मेरे भाई और बहनों, अगर हम बड़े बड़े काम कर ले, अगर हम प्रेम ना रखे तो हम कुछ भी नहीं। तो प्रभु ने आपके पति को बदला और प्रेम रखने के कारण आपने अपने पति के लिए उपवास किया, तो प्रभु कर्जदार नहीं है, प्रभु काम करेगा। प्रभु ने जो अच्छा काम शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का अभिषेक बहा, प्रभु ने वचन शेयर किया, प्रभु ने काम किया और प्रभु ही बोला और प्रभु ने ही सिखाया, और प्रभु को कोई रोक भी नहीं पाया, ना ही कोई रोक सकता। जब यहोवा हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ को कौन रोक सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। किसी और की कोई गवाही है? सिंगल एक एक व्यक्ति आज की और अभी की मीटिंग की। यस ब्रदर। एक सेकंड, हिमांश सिस्टर, फिर इनके बाद फिर सोनिया। जय मसीह की सबको। बच्चन जो आज का हुआ है, वो बच्चन ने मुझसे बातचीत किया। जैसे कि बताया गया कि उपवास करते हुए सिर पे तेल लगाना है, तो मैं जब से मैं मसीह में हूँ तो आज तक मैंने तेल नहीं लगाया अपने सिर पे, कभी भी मैं उपवास में बैठी हूँ।
मैं इतने बड़े बड़े वचन सीख रही हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी लाइन मैंने कभी गौर भी नहीं किया और ना ही मुझे बताया गया, ना ही मतलब मैंने कभी ये सोचा था कि सिर पर तेल मलने से अभिषेक आता है और अभिषेक की पावर ही तेल है। और मतलब तेल का मीनिंग क्या है वो मैं आज समझ पाई हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपनी जुबान की चौकसी करना, जैसे कि उस पर भी मैं कभी ध्यान नहीं देती थी, जैसे उपवास में होती थी, कभी भी उपवास किया तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकल ही जाता था मुंह से, तो चुप्पी लगाना। और ये प्रभु ने उससे बात किया। और एक और बात जो प्रार्थना करते करते जब आपने बोला कि मतलब चाहे जितना मर्जी सहन कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है पलटे में, तो वो सब कुछ छूट रहा है, तो वो मैंने अपनी लाइफ में रिसीव किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सब कुछ होने के लिए। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले कि प्रभु का वचन एक आईने के रूप में काम करा और वो आज भी काम करता है कि हमारी गलतियां प्रभु ने हमें अपने दाग धब्बे झुर्रियां जो जिनको हम बहुत खूबसूरती समझते थे, लेकिन वो हमारे दाग धब्बे झुर्रियां थी जो हमें नजर भी नहीं आती थी और जिनके कारण हम बढ़ नहीं पा रहे थे, जिनके कारण हम उसके अनुसार नहीं चल पा रहे थे और ये छोटा सा खमीर पूरा गुदा आटे खराब करने की कोशिश में था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज इस कमी को पकड़ लिया गया। मेरी बहन, इस चीज को सीखने में ही ना मतलब लोगों को सालों लग सकते थे। छोटी छोटी चीजों को सीखने में ही इंसान को सालों लग सकते थे, लेकिन खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह आप सभी पर है कि खुदा आप बहुत बड़ा अनुग्रह मुझ पर, मेरी पत्नी पर, मेरे बच्चे पर, हम सब बच्चों पर है कि खुदा आज हमें अपने अनुग्रह से सारी बातें सिखा रहे हैं। इनके तो योग्य नहीं है, इनको सीखने में मतलब पता नहीं कितना समय लग सकता था, कितना समय लग जाता पता नहीं, इनको उतारने में, इनको करने में। ये प्रभु का ही अनुग्रह है। प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले क्योंकि बड़े बड़े काम हो, जैसे कि भी बात बोली, बड़े बड़े काम कर लेते हैं। कुछ हमारी ऐसी गलतियां होती जिनको जो हमें गलतियां लगती ही नहीं है, क्योंकि लिखा है शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। भय मानना क्या है? बुराई से बैर करना। अगर पत्नी के मन में किसी के प्रति कोई बुराई है, कड़वाहट है, तो ये बुराई है। अगर बुराई से बैर नहीं करा तो यहोवा का भय नहीं माना, और यहोवा का भय नहीं माना तो इस बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती वो उस सुवर्णी के समान है जिसके नाक में थूथन पहने हुए, उस सुवर्णी के समान है जो बार बार कीचड़ में चली जाती है जितना भी निलालो दुलालो, है ना। तो प्रभु हम सब के लिए ये वाली बातों को ये वचन इसलिए दिया गया है कि हम सब पर, यीशु मसीह की जो दुल्हन है ना, हमें इस वचन से अपने आप को करेक्ट करना है। जहां जहां हम गलत थे, गलती को मानकर, जहां बार बार हम गलतियां कर रहे थे, बार बार हम गलतियों में जा रहे थे, तो ये चीजें हमसे नहीं होने पाए। ठीक है, तो क्योंकि देखो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हा है और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर अब कोई लड़कों को नहीं, वरन दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। दुल्हन लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो वो वचन हम सभी के लिए है, वो वचन हम सभी के लिए कि उस वचन से हमें सीख मिले कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और हमारा विवेक में कभी कपट ना आने पाए। तो ऐसी गलतियां मुझसे भी, हम सबसे हुई थी, लेकिन प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। प्रभु मुझे सुअर नहीं बनना, सॉरी, क्योंकि देखो मेरे से भी गलतियां हुई थी, हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम गिर गिर कर सीखते थे, लेकिन अगर गिरे पड़े रह गए, उसी में लिप्त रह गए, तो ये बात भी सही नहीं है। लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद कि आज आपने इस गलती को पकड़ा और इस गलती को एक्सेप्ट किया और इतने लोगों के आगे अपनी गलती को माना और इस चीज को छोड़ने के लिए आपने एक निर्णय लिया और इस बात को रिसीव किया कि हाँ प्रभु, मैं अपनी इस गलती को छोड़ूंगी। प्रभु जरूर काम करेगा मेरी बहन। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हो सकता है ये छोटी सी गलती के कारण शायद वो बड़े बड़े काम नहीं देख पा रहे थे या कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन प्रभु काम करेगा आपके जीवन में। तो प्रभु का धन्यवाद। यदि किसी बात का बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन वो वचन परमेश्वर का बताता है और हमें वचन से सीखना है, वचन से अपने आप को करेक्ट करना है। हाँ, तो सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ सोनिया सोफिया, गवाही दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। जी भैया, मेरा तो गवाही नहीं है, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो काजल सिस्टर जो टेस्टिमनी दे रहे थे ना, तब मुझे याद आया कि आप मीटिंग चलने के टाइम आप जो बोल रहे थे कि एक दूसरे को माफ करो, तभी मेरे पवित्र आत्मा जी ने मुझे दिखा रहे थे कि कोई कोई मैसेज में टाइप करके भेज रहे हैं, वही वाला पवित्र आत्मा मुझे दिखाया। तो मैं सोच रही हूँ ये क्या दिखा रहे, तो मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद कर रही हूँ। जब काजल सिस्टर ये क्या हो गई, लेफ्ट क्यों हो गई? चलो कोई नहीं, अगर किसी और की गवाही है तो वो दीजिए। ब्रदर, हाँ जी,
ब्रदर, जैसे आपने कहा कि एक बहन पलटी मारकर बैठी हुई है, मैंने महसूस किया परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। मैंने परमेश्वर की उस रोशनी को देखा और परमेश्वर ने मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर ने मुझे टच किया और मुझे एक ठंडी हवा का महसूस हुआ, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का महसूस हुआ। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ। अपना एक हाथ ऊपर उठाओ, अपना एक हाथ ऊपर उठाओ और उठाने के बाद आंखें बंद करो अपने। प्रभु, तू इस बेटी को उसकी कॉलिंग बता। पिता, मैं चाहता हूं तू इस बेटी को उसकी कॉलिंग बता, इसको इस्तेमाल कर। तूने इसको चुना, ये तेरी चुनी हुई है प्रभु। तूने इसको संसार में से अलग किया, इसको उसकी कॉलिंग बता कि ये किसके लिए चुनी गई है। ये इस्तेमाल की जाएगी प्रभु तेरी महिमा के लिए, आग की तरह। मैं घोषणा करता हूँ, ना बल से ना शक्ति से, वरन तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है। तेरी ज्योति इसके ऊपर आकर ठहरी है, तेरा अभिषेक आ चुका है इस पर, और तूने कब्जा किया है इसकी रूह पर, इसके शरीर पर, इसकी प्राण पर, इसकी परिस्थितियों पर। तेरा धन्यवाद प्रभु, आमीन। हाँ सिस्टर, अभी जो आपने गवाही दी थी, आप पहले कभी जुड़े हो? किसी और की कोई गवाही है, कोई शेयर करना चाहता है? ब्रदर मेरा एक प्रश्न था। नहीं ब्रदर, आप नहीं, ममता सिस्टर गवाही देंगे अभी। नहीं, मेरा एक प्रश्न था। अभी बाद में ओके। जय मसीह की भैया, मेरी एक गवाही है कि मैं तो स्पोर्ट्स करती हूँ, लेकिन मेरे पीठ में 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा पेन था। इसकी वजह से मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन जब आपने बोला कि प्रभु छू रहे हैं, तो उससे मुझे पहले से ही ठंड लगने लगा था पीठ में, और फिर जब लगने लगा था तो उसके बाद आपने कहा कि हाँ, जिसे प्रभु छू रहा है और उसके पीठ में मतलब जिसे भी छू रहे हैं उनको ठंड लग रही है। तो उसी दौरान मैं पूरी तरह से ठंडी हो चुकी और मेरे नी में भी बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि हार्ट की वजह से जब मैं कर रही थी ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा ऐसे मुझ आ गई थी कि मैं रनिंग करने के लायक ही नहीं थी। क्योंकि प्रभु की दया मुझ पर हुई और मैं पूरी तरह से ठंडी हो चुकी और सारी। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आशीष दे, प्रभु ने आपको छुआ, आपके जीवन में काम किया, एक नई शुरुआत को किया। प्रभु का धन्यवाद। किसी और की कोई गवाही है अभी की? जी भैया, शॉर्ट में देना जी। जी जय मसीह की भैया। और मेरी गवाही है, जब आप प्रार्थना कर रहे थे आपने बोला कि अपने हाथ ऊपर करो और सिर ऊपर उठाओ और आंख बंद करो, तो मैंने रिसीव किया परमेश्वर की आत्मा ने। मैंने आज रिसीव किया। आपने कहा प्रभु एक बहन की पीठ पर हाथ रख रहे हैं, और सच में मेरा सिर भी बहुत दर्द हो रहा था। प्रभु ने मैंने रिसीव किया, मैंने महसूस किया कि खुदा ने मेरे पीठ पे हाथ रखा। और इसी समय प्रभु जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे थे, जब से मैं प्रार्थना में बैठी थी मेरा शरीर इतना सिर भारी था, लेकिन जब से आपने प्रार्थना वो शुरू करी तब से मैं रो भी रही थी। और प्रभु ने मुझे ऐसा स्पर्श किया, टच किया कि अभी मैं पूरा सर से पैर तक इतना हल्का, इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है, इतना अच्छा कि मैं बहुत ही शांति से भर गई हूँ। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। जो चीज अभी आपको मिली है ना, ये चीज ये ऐसी है, ये खरीदी नहीं जा सकती। ये खुदा अपने चाहने वालों को देता है। और सच में हम सभी लोग, हम सभी बच्चे, हम सभी बहनें और हम सभी भाई और हम सभी पर प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है, हम प्रभु के चाहते हैं, हम उसके प्रिय हैं। चाहे हम गिर गए थे, चाहे हम कीचड़ में लौट गए थे, चाहे हम पड़े रह गए थे, चाहे हम दुखों में थे, लेकिन खुदा ने फिर भी अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लिया, जैसे पतरस को पानी में से थाम लिया था। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। खुदा का बहुत गहरा अभिषेक, बहुत सामर्थ्य अभिषेक आपके और मेरे बीच में है। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सामर्थ्य अभिषेक आपके और मेरे बीच में है। खुदा ने बहुत सामर्थ्य रूप से काम किया, और विश्वास से इसको अपने लिए ग्रहण करना। और अगली मीटिंग में बड़ी गवाही के साथ हम लोग खड़े होने पाएंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ। जिन बहनों ने गवाही दी है वो तो होंगी, और जो गवाही नहीं दे पाए वो भी सामर्थ्य रूप से बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। क्योंकि देखो, ये मत समझना कि हाँ मैं गिर गई है, मैं गिर गया। हाँ हम गलत थे, हम गलत है, जब भी तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत है। और प्रभु ने साफ कहा है कि तुम सिद्ध बनो, मतलब हम सिद्ध नहीं है इसलिए हमें सिद्ध बनना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है कि हम पापी ही थे, हमें से कोई परफेक्ट नहीं था। हमने सुअर क्या, कुत्तों से भी बदतर काम करे थे। जो काम कोई जानवर नहीं कर सकता, हमने वो काम भी किए थे।
मेरे भाई और बहनों, हमने ऐसी ऐसी बुराइयां की थी, बुराइयों की कोई कमी नहीं छोड़ी थी क्या हमने परिवार नहीं तोड़वाए, क्या हमने लड़ाइयां नहीं की, क्या हमने बुराइयां नहीं की, क्या हमने गलतियां नहीं की। हमने ऐसे ऐसे काम किए जो खुदा जानता है। अब जरूरी नहीं कि हमने चक्कू छुरी नहीं चलाया तो उसका मतलब हमने हत्या ही नहीं की। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा जानता है, लेकिन फिर भी उसका बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर है और वो हमें बचाना चाहता है, हमें उठाना चाहता है, वो इतिहास रचना चाहता है आपके और मेरे, हम सबके द्वारा। बस वो चाहता है मुझ में बना रहे, मुझ में बनी रहे और हर बात में नम्र और दीन बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आपको और मुझे, हम सबको चुना, उस मीटिंग को तैयार किया और मुझे भी प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, मुझे भी तैयार कर रहा है और आपको भी इस्तेमाल करेगा और तैयार कर रहा है। आपको तैयारी चल रही है सब आपकी। ये स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, प्रभु का आत्मा आपको और मुझे पढ़ा रहा है। यहाँ मैं कोई पेट से सीखकर नहीं आया, खुदा का आत्मा अपनी आत्मा से सिखाता है, अपनी आत्मा के द्वारा बताता है, अपनी आत्मा के द्वारा बुलाता है। सब कुछ करने वाला वो है। चैनल भी मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह, बाकी सब उसका है। मेरे भाई और बहनों, हम में से कोई किसी का नहीं है, हम सब प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम सब, कोई किसी को नहीं जानता था, सब त्यागे हुए थे, छोड़े हुए थे, दुखों में थे, समस्याओं में थे, परेशानियों में थे। लेकिन खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना, अपने काम के लिए चुना और हमें ठहराया, हमें नियुक्त किया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी महाकरुणा का फल है कि उसने हमें बुलाया और चुना, संसार में से अलग किया और हमें पृथ्वी पर परदेशी बना दिया। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना खुदा ने आपसे और मुझसे किया है, कि हम पापी ही थे कि वो हमारे लिए ठीक समय पर मरा। और आज हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई ये ना सोचे कि भैया परफेक्ट है, भैया ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, देखो, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम भी गिरे, मुझसे भी गलतियां हुई। क्या आपने मेरी गवाही नहीं सुनी? शायद आपने मेरी गवाही नहीं सुनी। मैंने भी गलत से गलत, गंदे से गंदे काम किए थे, मैं भी बुराइयों में था। मैंने तो सोरनियों की तरह काम किए थे मेरे भाई और बहन। ऐसे ऐसे काम हमने किए थे जिनकी कोई क्षमा नहीं थी। लेकिन खुदावन के पास आए जो, तो प्रभु ने कहा, बेटा देख, तेरे इन पापों के कारण तो मैंने दंड भोग दिया। क्षमा नहीं थी, लेकिन उस दंड को तो मैंने खुद भोग दिया। वो दंड मैं बन गया। मेरे बच्चे, शराब जो तुझ पर आना था वो मेरे ऊपर आ गया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया क्रूस पर, हमें आजाद कर दिया और क्षमा दे दी, दया कर दिया, अनुग्रह कर दिया। और आज हमें फिर से अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया और हमें अपनी संगति में बुलाया है। तो प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद। प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता, पवित्र आत्मा जी, माय बेस्ट टीचर, यू माय मास्टर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, तेरे इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे इन सभी प्यारे बच्चों के लिए तेरी देह है प्रभु, ये उन्नति पाए पिता, मुझसे पहले, मुझसे बढ़कर इनको तो अपनी महिमा के लिए अपनी आग की तरह इस्तेमाल कर, इनको ब्लेस कर प्रभु, उनके आंसू की सुधि ले प्रभु। तेरे बच्चे बदलना चाहते हैं, ये बढ़ना चाहते हैं पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। आमीन, आमीन। और किसी की कोई गवाही है शॉर्ट में अभी के लिए, अभी वाली जो आज की है? भैया जय मसीह की। जय मसीह की। भैया मेरी ये गवाही है कि अभी अभी जैसे कि 3:05 पर आपने भैया मेरे पास जय समझ किया था ना, तो भैया मैं ना उससे समझ नहीं पाई, क्योंकि मुझसे इतना इंग्लिश आता तो नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे, मैं मीटिंग में कभी जुड़ी नहीं हूँ, कभी भी मुझसे फोन भी इतना चलाना नहीं आता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और क्या नाम, धन्यवाद करती हूँ। और मुझे अभी भी ये नहीं पता लग रहा था कि सब गवाही दे रहे हो, मैं कहाँ पर हाथ लगा के अपनी गवाही दूं। प्रभु से मैंने अभी प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए पिता, मैं भी अपने मन में गवाही जो रखी है प्रभु आपने मन में ठहराई है, मैं उसे बोलना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद है। तो अचानक ही मेरा हाथ इस पर लगा, अभी एकदम से ब्लू कलर का निशान सा आया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा कि हाँ, जब मैं मतलब अभी अपने आप को सांस ले रही थी तो इसमें एकदम से मुझे दिखा कि हाँ, इसमें मेरी भी आवाज जा रही। फिर मैंने अभी, प्रभु ने दिखाया कि यहाँ पर हाथ लगा, तो जब भी मैंने गवाही दी, प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे बुद्धि समझ दी और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद। जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो कोई बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, इस समय कोई नहीं था। कौन था मदद करने वाला? पवित्र आत्मा। लिखा है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। खुदा को फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, खुदा को बस जहां पर हो उसी समय, अपने दुख के समय खुदा को पुकारो। नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। प्रभु ने बताया, सिखाया, किसने किया? बहन को नहीं आता है, बहन ने बोल दिया मुझे नहीं पता, पढ़ने लिखने ये सब चीजें नहीं आती। किसने सिखाया? प्रभु की आत्मा ने सिखाया। ये प्रभु का अभिषेक है, अभिषेक ने सिखाया और अभिषेक ने अभी काम करना शुरू कर दिया। देखो, ये बंधनों को तोड़ा है, प्रभु ने रुकावटों को खत्म किया है। इस बहन को नहीं देख पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी, लेकिन खुदा ने अभिषेक को बहाया और इसको सिखाया और ये पहली मीटिंग में ही ब्लेस हो गई। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस है। तो प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले।
प्रभु बहुत प्यार करता है मेरी बहन आपसे, प्रभु बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि देख तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। किसी और की कोई गवाही है शॉर्ट जय में? मसीह की भैया, मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जब प्रेयर स्टार्ट हो रहा था, स्तुति महिमा चल रही थी, तो मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि प्रभु जो आज का वचन हो वो परमेश्वर वो मेरे लिए हो, ताकि मेरा जीवन बदले। तो मैंने, और जब आपने प्रेयर की, वचन के बाद में प्रेयर की कि जो बहन पालती मोड़ कर बैठी हुई है, तो मैंने रिसीव की कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। और मैं अपने भाइयों से मैं बात नहीं करती, मेरे 4 भाई है, बट मैं अपने 3 भाइयों से मैं बात नहीं करती, क्योंकि सिर्फ उनकी गलती के लिए। तो मैं ये सोची हूँ कि वो लोग मेरे से बात नहीं करते तो मैं भी बात नहीं करूंगी, ये सोची थी। लेकिन नहीं, मैं अपने भाइयों को माफ करूंगी और अपने भाइयों से मैं बात करूंगी। मैं, परमेश्वर ने आज मुझे सिखाया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरी बहन। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच में मेरी बहन, प्रभु आपसे भी, हम सब से बहुत प्यार करता है। प्रभु आपके लिए एक बात कहता है कि देख तूने जो मेरी बात मानी है, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुझे ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत ऐसे बढ़ाने जा रहा है सामर्थ्य रूप से। देखो वो अभी आपके पास में भी है, मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ। वो आपके पास में है, वो आपके पास बगल में खड़ा है, आपको टच कर रहा है, वो आपको एहसास करा रहा है, बेटा देख तूने जो डिसीजन लिया है, अब देख तू कहाँ जाएगी। मैं यही तो चाहता हूँ, इंसान बड़े बड़े कामों में चूक जाता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में, बड़े बड़े कामों में कर लेता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में चूक जाता है। प्रभु का धन्यवाद कि आपने इस वचन के द्वारा ये शिक्षा पाई कि हाँ आपको माफ करना है। कोई चाहे सामने वाला मुंह बनाकर बैठा था, लेकिन हमें अपनी तरफ से, अपनी नम्रता दीनता के साथ उससे प्रेम से बतलाना है कि ये प्रकट करे कि हाँ हम मसीह के लोग हैं, वी आर अ क्रिश्चियन। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। और किसी की कोई गवाही है अभी की? प्रेज द लॉर्ड भैया। हाँ जी नितिन सर। हाँ, मैं बार बार गलती कर रहा था, इसके वचन से प्रभु ने मुझे करेक्ट किया। प्रभु की महिमा। थैंक यू जी। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आशीष दे, सारी महिमा प्रभु को मिले। और इन भैया के अलावा किसी और की गवाही है? अगर है तो दे सकते हैं जल्द से जल्द अभी की गवाही, नहीं तो फिर हम। जय मसीह की। हाँ जी रीमा से चल दीजिए। जय मसीह की। जय मसीह की। अभी की आज का वचन था ना, तो मैं कितने 2-3 सोमवार से सोच रही थी कि ये रुकावट क्यों है मेरे, क्योंकि मैं प्रेयर भी करती हूँ, फास्टिंग करती हूँ, कि ऐसा मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि रुकावट क्यों है। तो आज का वचन यही निकला कि रुकावट क्यों आती है। तो ना मुझे ये नहीं पता था कि अभिषेक भी चाहिए, अभिषेक से रुकावट जाती है। तो ये वचन जब आपने सुनाया ना, तो ये वचन जब मैंने ऐसा सुना कि रुकावट क्यों है, तो ऐसा मुझे लगा कि खुदा मैं आपसे कितने दिन से बोल रही थी रुकावट क्यों है। तो आज मुझे खुदा ने बताया कि रुकावट क्यों रहती है, क्या रहती है। और ना सोमवार से ना मैं पहले प्रेयर करती थी, मीटिंग में अटेंड होती, पता नहीं मैं उस दिन से प्रेयर भी नहीं कर पा रही हूँ ना, ये भी बाइबल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, और ना इतनी नींद आ रही है। यूँ बोलिए, मतलब प्रेयर नहीं कर पा रही थी, बाइबल नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन आज से पढ़ोगे। शब्द सही रखने, देखो बताया था ना, उपवास के बाद भी आपको शब्द सही रखने हैं। सॉरी, वो नहीं कर पा रही थी, तो मैं आज सोची नहीं मैं आज मीटिंग में बैठूंगी, आज मीटिंग अटेंड करूंगी। फिर भी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, प्रेयर की। फिर मेरे पास पानी था, पानी से मुंह धो के फिर बैठ गए, और बीच में ना पता नहीं मैं किधर गई, पता ही नहीं चला। और बाद में कब लौट के आई, जब आपकी प्रेयर चालू थी ना, तब आ गई। पूरा मीन्स क्या हुआ समझ में नहीं आया। यही मेरी गवाही है। और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु ने आपको फ्री करा है, अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटे हैं, आपके जूहे टूटे हैं और आप आजाद हुए हो। ध्यान रखना, इस बात को विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना कि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, ठीक है। और आज से अपने शब्दों का ध्यान रखना, खासकर आपके लिए भी, हम सबके लिए, ये हम सबको अपने शब्दों का ध्यान रखना है। अगर हम उपवास रखते हैं, सर पे तेल मलते हैं, अगर अपने मुंह को धोते हैं, तो अगर शब्दों का ध्यान नहीं है, चाहे कितने भी 1 साल तक उपवास रख ले, हम कोई फायदा नहीं है। ये वचन सबके लिए एक सा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब लाजर को देखा, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि लाजर मरा हुआ है। यीशु मसीह जब याईर की बेटी के पास गए, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि वो मर गई है। यीशु अंधे के पास गए, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि तू अंधा है, यीशु ने कहा तू देखने लग।
झटके से डायरेक्ट सिर्फ यीशु ने यही बोला कि तू देखना चाहता है कि तू देखने लग। यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को ये नहीं कहा था कि तू कोढ़ी क्यों है, तू रोगी क्यों है। यीशु मसीह ने उससे जाते के साथ ही बोला कि तू चंगा होना चाहता है, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अरे 5 रोटी 2 मछली में कैसे खिलाएंगे, नहीं, गलत शब्द नहीं बोले, नहीं खा सकते, ये नहीं बोले। यीशु मसीह ने लिया, उसका धन्यवाद किया। जो परिस्थिति है, धन्यवाद करो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। शब्द सही बोलने हैं। मुझे ना पवित्रताई में बढ़ना है और ना जब बीती बातें ना सब भुलाना है। और इस देखो, वचन एक बात से बताना चाहता हूँ, जो भी ये सब चीजें ना, आपको अभिषेक के द्वारा ही इन चीजों पर नियंत्रण हो पाएगा, अभिषेक के द्वारा ही इन चीजों पर रोक लगेगी, अभिषेक के द्वारा ही आप इन प्रकार की जो बुरी बातें जो आपको खींचती थी, इनसे आजाद हो पाओगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर किसी और की गवाही तो प्लीज शेयर कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ब्रदर छोटी सी मुझे प्रार्थना करते हैं। ब्रदर जी हाँ जी, एक बात है जो मुझे कल से बहुत परेशान कर रही है, आप उसका आंसर दे सकते हैं ब्रदर जी? मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रदर जी एक? हाँ, पूछिए क्वेश्चन पूछिए। ब्रदर क्वेश्चन नहीं है, मैंने कभी प्रभु की आवाज सुनी नहीं है। मतलब अभी जो कुछ भी सिखाते हैं मुझे प्रभु, वो आपके द्वारा या तो फिर एक मतलब ऑनलाइन वीडियो में और सुनती हूँ सूरज ब्रदर जी का, उनके थ्रू मुझसे मतलब मैं उनके वीडियो से सुनती हूँ। अभी कल क्या हुआ ब्रदर जी, हाँ कल क्या हुआ, रात में 11 बजे मुझे भूख लगी, तो मैंने सोचा कि क्या अभी दूध पी लेती हूँ। तो मेरा वेट भी बहुत ही कम है और इसकी वजह से मैं दूध में, अगर शॉर्ट में अगर आप टू द पॉइंट बात बोलोगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है, जी हाँ तो जी मेन हाँ बात जी है ब्रदर जी। तो मैं दूध में क्या कहते हैं वो शहद मिला करके मैं पीने जा रही थी, गर्म दूध किया और उसमें शहद मिलाया, और फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा कि इसमें ना मैं घी और डाल देती हूँ, और मैंने उसमें घी भी ऐड कर दिया 2 चम्मच। और जब मैं इसको पीने लगी तो मतलब मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको नाक बंद करके एकदम से पी जाती हूँ। लेकिन जब कल उसके पास से अंदर से एक आवाज आई कि तू जहर क्यों पी रही है, तो मैंने अगल बगल झांक के देखा, मैंने कहा यार है कौन किचन में मेरे आवाज बोल कर जहर क्यों पी रही है। मैंने उसको तुरंत रख दिया और मैं तुरंत कमरे में आई, मैंने मोबाइल नेट ऑन किया और उसमें देखा कि गूगल में कि मतलब शहद और घी साथ में पी सकते हैं, तो उसमें सब जगह दिखा रहा था कि ये जहर बनता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब प्रभु ने बोला या मेरा वहम, तो मुझे नहीं पता था सच में कि शहद और घी को साथ में मिला के पीने से ये जहर बनता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही ब्रदर जी। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हो ना, तो वो हमेशा भली और नम्रता और प्रेम की और दीनता की और आपके छुटकारे की, आपकी आशीषों के लिए बातें, और आपको सावधान करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए, और आपको अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, और आपको बढ़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए ही बोलेगा। ध्यान रखना। तो ये जो आवाज थी, हाँ अगर ऐसा सच में है तो हो सकता है, मुझे नहीं पता शहद और इस घी का है, लेकिन अगर इस चीज से आपकी जिंदगी बची तो ये आवाज प्रभु की ओर से थी। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मतलब प्रभु में सही सलामत सुरक्षित रहे, लेकिन शैतान नहीं चाहता, है ना। और लेकिन प्रभु बचाना चाहता है, इसलिए अगर इस चीज से अगर आपको हानि हो सकती थी, मुझे नहीं पता, शायद आपको नहीं पता, लेकिन प्रभु जानता है, इसलिए शायद क्या पता प्रभु ने कहा हो, ऐसा हो सकता है, जिससे हमारी भलाई उत्पन्न होती है। ठीक है, धन्यवाद। ये मैं सबकी भलाई, तो सारी महिमा प्रभु को मिले। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को इन सभी बच्चों को तेरे लहू में डांपता हूँ पिता, तेरे लहू के बारे में कवर करता हूँ। मेरे खुदावंद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक पिता, अल्फा और ओमेगा प्रभु, सामर्थ्य वचनों के लिए प्रभु, सच में तेरे अभिषेक के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी ताकत के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी कुवत के लिए, इन सभी बच्चों के जीवन में काम करने के लिए, छुटकारे देने के लिए, हम सबसे बोलने और बातचीत करने के लिए, खासकर मुझे करेक्ट करने के लिए प्रभु तेरा दिल से शुक्रगुजार। प्रभु मेरे अंदर का सब प्रकार का खमीर को खत्म करने के लिए, मुझे करेक्ट करने के लिए प्रभु, मुझे अपनी चाक पर रख, मुझे करेक्ट कर प्रभु, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। खुदा मुझे भी अपने और अभिषेक से भर, और जो तूने दिया उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं खुदावन, लेकिन मैं कभी खोने ना पाऊं खुदा। इन सब बच्चों पर भी तेरा अनुग्रह कर, ये सब तेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे प्रभु, उन पर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, और जो भी यूट्यूब पर उनको सुन रहे हैं उनके जीवन में भी काम करना खुदा, दया करना, कृपा करना, सबको ब्लेस करना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, लॉन्ग लाइफ से, दीर्घायु, धन और महिमा से ब्लेस करने के लिए, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ हम सबको फिर से मिलाकर रखने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने संभाला पिता, आगे व्यापी संभालेंगे, फिर से हम बड़ी गवाही के साथ मिलने पाएंगे। और प्रभु उस मीटिंग को पूरा आपने संभाल कर रखा, सब लोगों को आशीषित किया, आपका आत्मा सबसे बोल और बातचीत कर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक काम करिए, सबकी सब रेड बटन पर जल्द से जल्द क्लिक कर दीजिए, ठीक है।
तो प्लीज एक मेरा सवाल था। एक सेकेंड, आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना, ठीक है ब्रदर? कहा फोन लगाओ क्या मैं आपको? आप मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग कर देना, पर्सनली सेंड कर देना, ठीक है ब्रदर?